गुड आफ्टरनून। देखो, बीपीएससी एंड अदर एग्जामिनेशन, एक्चुअली इससे केवल बीपीएससी लिख देने से रिस्क थोड़ा ये है। ऐसे तो ऐसे होता है, ऐसे तो सब जगह यूज होता है, बीपीएससी में यूज होता है, यूपी में यूज होता है, सब जगह यूज होता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे के साथ एक अच्छी बात यह है कि ये रेफरेंस ऑफ बिहार इसमें नहीं है। इस वाले टॉपिक में बिहार का जो टॉपिक होगा वो सेपरेट एक टॉपिक होगा। ठीक है, तो ये सेपरेट एक टॉपिक होगा, तो इसलिए इसमें हमें लग रहा है कि ये वाला एंगल लिखना थोड़ा सा रिस्की है। नहीं, सीधे ऐसे लिखते हैं क्या? चलो सीधे ऐसे लिखते हैं। भाई शिवम, शिवम कहाँ गया? नया स्टार्ट कराते हैं, नहीं तो टॉपिक खराब हो जाएगा ना। शिवम दोबारा स्टार्ट करो, रिकॉर्डिंग दोबारा स्टार्ट करना। ठीक है, ये जैसे कल एक यूपी पीसीएस का भी आया हुआ है, यूपी पीसीएस में भी ऑप्शनल हटा दिया, जैसे बीपीएससी ने पहले हटाया। उसके बाद मैंने इस मामले में जाएंगे तो बीपीएससी थोड़ा ज्यादा ही एडवांस साबित हो रहा है। बीपीएससी ने सबसे पहले पीटी में ऑप्शनल हटाया था, बाकियों ने बाद में हटाया। बीपीएससी ने पहले ऑप्शनल हटाया, अगर बात करें तो अदरवाइज राजस्थान एमपी ने पहले हटा दिया था ऑप्शनल, बीपीएससी ने हटाया और उसका देखा देखी तो नहीं कहेंगे। उसके बाद क्या किया, यूपी पीसीएस ने हटा दिया। क्योंकि इसका ये है कि ये जो ऑप्शनल होते हैं ना, वो थोड़े से एक लेवल प्ले माने सेम लेवल नहीं देते हैं फॉर कंपिटिटर टू गेट क्वालिफाइड। ठीक है, कई बार मैथ में किसी को ज्यादा नंबर आ गया और पता चला कि मैथिली में कम नंबर आ गया, मैथिली में ज्यादा नंबर आ गया, हिंदी लिटरेचर में कम नंबर आ गया, इस तरह के प्रॉब्लम होते थे। तो भाई ऐसा क्यों रखा जाए, इंटेंशनली ऐसा क्यों बेस क्रिएट किया जाए जिसमें किसी को एज मिल जाए और किसी को एज ना मिले। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेटरी बेस क्रिएट करने से अच्छा है कि लेवल प्लेइंग होना चाहिए और वहां से सब लोग अपने अपने एफर्ट को स्टार्ट करें अकॉर्डिंगली, फिर उनको जो भी रिवार्ड मिले और वो सिलेक्शन पाए। तो अभी लेटेस्ट जो है वो उसमें बीपीएससी के बाद जो आयोग ने जो ऑप्शनल हटाया उसका वो यूपी पीसीएस है, कल उसने भी हटा दिया। तो इससे का खैर यूपी पीसीएस का एग्जाम का पैटर्न काफी लंबा चौड़ा बहुत बड़ा है। ठीक है, इसमें बड़ा एग्जाम है। तो इसमें बड़ा एग्जाम है यूपी पीसीएस का। सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू जाएंगे, चार जीएस के पेपर हैं, एक एसए का पेपर है, कंपलसरी हिंदी है, और ये सब 6 के 6 जुड़ते हैं। इसके अलावा जाएंगे तो दो और उसमें ये यूपी का स्पेशल आके जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी इस बात का फीलिंग हो रहा है कि अदर स्टेट के जो लोग जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे, यूपीएससी की तैयारी करते थे, और यूपी का सिलेबस और यूपीएससी का सिलेबस दोनों ऑलमोस्ट एक ही था। यूपीएससी का लेवल ऑफ डिफिकल्टीज थोड़े ज्यादा थे, यूपी पीसीएस का लेवल ऑफ डिफिकल्टीज थोड़े कम था। तो यूपीएससी का जो तैयारी करते थे वो यूपी में आकर के अच्छा कर जाते थे, और कई बार जो यूपी के लोकल लोग होते थे उनको यूपी अपने स्टेट का जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट नहीं मिल पाता था। ठीक है, तो इस बात को देखते हुए यूपी ने क्या किया कि अब 2 पेपर उसने दोनों ऑप्शनल हटा करके, ऑप्शनल के जो 2 पेपर होते थे 500 नंबर के, उसको हटा करके उसके जगह पे 500 मार्क्स का उसने उत्तर प्रदेश स्पेशल डाल दिया। ठीक है, जैसे बिहार ने क्या किया कि एसए में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एक्सक्लूसिव बिहार कर दिया, और वो 100 नंबर का बिहार ही होगा। आपको जो वही आदमी जो बिहार से रिलेटेड टॉपिक्स को करेगा, जानेगा अच्छे से, वही उस टॉपिक को कर पाएगा। तो ऐसे वाले में 300 नंबर का है, सेक्शन ए 100 नंबर, सेक्शन बी 100 नंबर, सेक्शन सी 100 नंबर, सेक्शन सी है वो एक्सक्लूसिव बिहार हो गया। क्लियर है ये? तो इसमें भी कोशिश इसकी यही है कि जो चेयरमैन थे वो भी ये बात बता रहे थे कि एज बिहार के लोगों को मिलना चाहिए, ये उनका पर्पस था इससे में बिहार को, सेक्शन सी को बिहार रिलेटेड करने का। और अदरवाइज जाएंगे तो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 में भी जाते हैं तो रेफरेंस ऑफ बिहार होता है। अब सोच के देखो, अगर आप बीपीएससी से और यूपीपीसीएस का कंपैरिजन करेंगे तो कितना डिफरेंस है। बीपीएससी में जा रहे हैं तो सिर्फ 3 पेपर है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसए, और यूपी में जा रहे हैं तो जीएस के टोटल 8 पेपर हैं। सोच के देखो,
और उस 8 पेपर में भी चैलेंजेस ज्यादा हैं। एक एक क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आता है। जीएस पेपर 1 में 20 क्वेश्चन आएगा, उसमें हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड। ज्योग्राफी में भी जाएंगे तो इंडियन ज्योग्राफी और बिहार ज्योग्राफी, ये दोनों के दोनों आएंगे। क्लियर है? तो ये सारे के सारे इसको देखेंगे तो बीपीएससी, अब इससे कंपैरिजन करके देखो बीपीएससी कितना इजी है। अगर आप कहा जाता है कि अगर आप ये मेंस का एग्जाम क्वालिफाई अगर नहीं कर सकते, पीटी में भी जा रहे हैं तो केवल 1-1.5 नंबर का जीएस का पेपर है, यूपी में जाते हैं तो जीएस प्लस सीसेट है, झारखंड में भी जाते हैं तो जीएस का अलग है और बिहार और झारखंड का अलग है, 2 पेपर है वहां पे। बीपीएससी में 1-150 नंबर का जीएस का पेपर है और उस पेपर में भी ऐसा कुछ भी इम्प्रैक्टिकल चीजें नहीं पूछी जाती हैं, क्वालिफाई करने लायक प्रैक्टिकल बातें वहां पे होती हैं। और मेंस में फिर जब आते हैं तो ये जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसए, यहां पर भी एसए थोड़े दिन बाद जैसे जीएस पेपर 1, पेपर 2 प्रेडिक्टेबल है, आने वाले दिनों में एसए भी प्रेडिक्टेबल हो जाएगा। दो एक एग्जाम होगा, 2 एक एग्जाम होते होते टॉपिक रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो 3 पेपर है, 3 के 3। इंटरव्यू में भी जाते हैं तो इंटरव्यू भी बिल्कुल प्रोग्रामिंग होता है एक तरह से। इंटरव्यू आप क्या क्या स्टेप वहां फॉलो करेंगे तो इंटरव्यू में आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ये हमने बहुत सालों में देखा है, एकदम से प्रोग्रामिंग है, क्या क्या पढ़ के जाएंगे और कैसे। क्लियर है? तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो एसए वाले में आप सिंपल सी बात जानते हैं कि एसए में एक लिबर्टी होता है। जैसे जीएस में हमेशा हमारे पास एक होता है, वर्ड रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। अभी के टाइम पे जाएंगे तो जो कंपलसरी वाला पार्ट है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 है और इस तरह से जाएंगे तो 7 नंबर है। जीएस पेपर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 7 है। वो तीनों में शॉर्ट नोट्स होगा और शॉर्ट नोट्स 100 वर्ड होगा। तो 100 वर्ड होने का लिमिटेशन ये होता है कि आपके पास वर्ड्स के लिए, अपने एक्सप्रेशन के लिए एक तरह से ओपन एंडेड ऑप्शन नहीं होता है। आपको एकदम से अपने सेंटेंस, अपने विचारों को एकदम से क्या करना होगा, बांध के रखना होता है। एक अननेसेसरी एक भी सेंटेंस और एक भी वर्ड का यूज आपके लिए वहां पे पॉइजनस है, या कहा जाए कि खराब है, निगेटिव माना जाएगा। क्योंकि अगर आप एक मान लो 4 में से एक में भी 10-10 शब्द भी ज्यादा लिखते हैं तो 40 हुआ, दूसरे वाला 40, 80 हो गया और तीसरे वाला 40, टोटल पता चला कि आप 120-25 शब्द एक शॉर्ट नोट से आप अननेसेसरी एक्स्ट्रा लिख रहे हैं। तो आपका वहां पे क्या है, वही 100 वर्ड्स में लिखना है तो आपको कोशिश ये करना है कि 80 से 100 शब्द के बीच में ही हो जाए, 100 से 110 में ना होने पाए। तो वहां पे क्या होता है कि आपको अपने एक्सप्रेशन के लिए काफी बाउंड्रीज होती हैं, आप खुल के चीजों को व्यक्त नहीं कर सकते। इससे एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें आप खुल के चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये ओपन एंडेड होता है, खुला होता है। अब जहां मर्जी वहां से स्टार्ट कर लीजिए और जहां मर्जी वहां इसको खत्म कर लीजिए, सब सही है। मान लीजिए आपका बिगिनिंग कुछ और होगा, इनका बिगिनिंग कुछ और होगा, इनका बिगिनिंग कुछ और होगा, तीनों लोगों का बिगिनिंग ठीक है अगर उस टॉपिक से रिलेटेड है। तो अंत भी हो रहा है तो तीनों लोगों का अंत अलग अलग हो सकता है, कंक्लूजन, सारांश जिसको बोलते हैं, कंक्लूजन बोलते हैं, ठीक है। तीनों का अलग अलग हो सकता है और तीनों सही है। इसमें कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट वर्ड्स का, सेंटेंस का या कंसेप्ट का एकदम फॉर्मेट नहीं है कि इसी फॉर्मेट पे आपको लिखना है। तो अब इस तरह का मान लीजिए ओपन एंडेड है और कुछ भी फिक्स नहीं है, तब तो इसका मतलब होगा कि फिर आंसर, निबंध जिसका लिटरेरी पावर ज्यादा स्ट्रांग होगा, लिटरेचर का पावर जिसका अच्छा होगा, वो निबंध में अच्छा करेगा। और जिसके पास लिटरेचर का पावर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि 2 तरह के लोग तो होते ही हैं, कुछ लोग होते हैं इनका राइटिंग स्किल बहुत अच्छा होता है, लिटरेरी पावर उनका बहुत अच्छा होता है। कुछ लोग होते हैं जिनका लिटरेरी पावर बहुत अच्छा नहीं होता है, उनका फैक्चुअल पावर ज्यादा अच्छा होता है, वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो कहा जाए तथ्यों पर आधारित रहते हैं, उनके पास कंटेंट खूब स्ट्रांग होता है, लेकिन उसको व्यक्त करने के लिए जो कहा जाए कि जो बटर मक्खन लगाना चाहिए उसमें वो चीज उनके पास नहीं होता है, खड़ा खड़ा बोलते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि 2.5 घंटा बोल जाएंगे, क्या बोले कुछ पता ही नहीं चला कि उसमें उन्होंने बोला क्या, ठीक है। घंटा भर बोले और घंटा बोले नहीं पता लगे क्या इतने देर बोले और कुछ समझ में नहीं आया कि क्या बोले। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या बोलेंगे, बोलने को बहुत देर बोल जाएंगे, लेकिन उसमें से जब निकालने के लिए कोशिश करेंगे कि क्या निकला तो उसमें से कुछ निकलेगा। ऐसे लोगों को कहा जाता है जिनका ऑरेटरी पावर अच्छा है, जिनका लिटरेरी पावर अच्छा है। एक सेंटेंस दे देंगे, उसको खींच खींच के वो 4 पेज का कर देंगे। तो ऐसे लोग भी होते हैं और ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास इस तरह का अननेसेसरी वर्ड्स, अननेसेसरी सेंटेंस उनके पास होता ही नहीं है।
ठीक है, तो ऐसे दोनों कैटेगरी के लोगों के लिए। लेकिन जो लिटरेरी पावर वाले लोग हैं उनका भी अब का जमाना चला गया। अब के जमाने में आप किसी को इंप्रेस करना चाहते हैं अपने राइटिंग से, ओरेटरी से, अपने साथ जोड़ के रखना चाहते हैं, तो आपको उसमें इंफॉर्मेशन डालना ही पड़ेगा। घटनाएं आगे की तरफ बढ़ती रहनी चाहिए। घटनाएं अगर एक जगह पे रुकी हुई हैं, आपका एक्सप्रेशन का जो कंटेंट है वो एक जगह रुका हुआ है, तो फिर वो आदमी बोर होकर के वहां से हट जाएगा। कोई भी आदमी एक सेंटेंस भी रिपीट नहीं होने रिपीटेड नहीं सुनना चाहता है, कि उसी चीज को आपने बोला फिर उसी चीज को रिपीट कर रहे, फिर उसी को रिपीट कर रहे। लोग बोल जाएंगे कि भाई थोड़े आगे बढ़िए। चैनल लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। कोई भी इस तरह की बातों, रिपीटेड बातें कोई सुनने के लिए आज के डेट में तैयार नहीं है। समय के परिवर्तन के साथ साथ ये चीजें, पहले लोगों के पास बड़े टाइम होते थे, पहले लोग नोवेल पढ़ा करते थे, आज लोग पहले लोग 3-3 घंटा का फिल्म देखते थे। आज के डेट में क्या, कौन सा फिल्म ज्यादा फेमस है, 3-3 घंटा वाला शॉर्ट फिल्म 20-25 मिनट में कहानी सेटल हो जाता है। ठीक है, तो अब के जमाने में देखो, आप यूट्यूब पे जाके देखो, हजारों शॉर्ट फिल्म पड़ा हुआ है, और शॉर्ट फिल्म बनाने में खर्चा भी नहीं है, छोटे से इशू पे होता है। हमारे लिए भी है, चलते चलते अब मुझे पता रहेगा 3 घंटे का, तो पहले मेरे पास उतना टाइम रहेगा तब ना मैं 3 घंटे का पिक्चर देखूंगा। लेकिन शॉर्ट फिल्म तो खाना खाते खाते भी शॉर्ट फिल्म देख लूंगा, मेरा इंटरटेनमेंट भी हो गया। उस विंडो, जो एक छोटा सा विंडो मैंने क्रिएट किया था, उसमें मेरा इंटरटेनमेंट भी हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे इससे में एक बात ध्यान रखेंगे, जिनका लिटरेरी पावर अच्छा है और जिनका लिटरेरी पावर अच्छा नहीं है, दोनों के लिए है कि आपको कंटेंट, कोई भी टॉपिक है उसका कंटेंट पर स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए, और आपका कंटेंट क्या होना चाहिए, आगे बढ़ता हुआ होना चाहिए, रुका हुआ नहीं होना चाहिए। आज के ऐसे में, पुराने ऐसे में होता था कि आप एक ही जगह पे जलेबी बना रहे हैं, आज के ऐसे में एक जगह जलेबी बनाने से काम नहीं चलेगा। वही पाषाण युग से हमने शुरू किया था, पैलियोलिथ से शुरू किया था, आयरन एज में आया था, आयरन एज से हमने ब्लू कार्ट पे आया था, बैलगाड़ी पे आया था, और बैलगाड़ी से आज कहां पहुंच गए हैं, आज के डेट में डिजिटल वर्ल्ड में प्रवेश कर गए हैं। आज कम्युनिकेशन का जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन काफी तेजी से चेंज कर रहा है। ठीक है, तो आपका जो कहा जाता है कि जो एस्से का एक ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो जीएस के जो पेपर होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उसके साथ एक कंडीशन होता है कि सीधे टॉपिक से स्टार्ट होता है। अपने बारे में बताइए, तो अपने बारे में बताइए, तो आपका स्टार्ट कहां से होगा, माई नेम इज। यहाँ ये नहीं शुरू होगा कि मेरे दादाजी का नाम ये था, मेरे पिताजी का नाम ये, दादाजी के बारे में तो स्वतंत्रता सेनानी थे और क्या क्या वो कई बार जेल में गए, उसके बाद उनके बेटे थे, उन पिताजी का ये था, ऐसे वैसे था। वो आपके बारे में जान रहे हैं, अपने बारे में बताइए। आप कहाँ पिताजी के बारे में बता रहे हैं, पिताजी के बारे में जब उनसे पूछा जाएगा तो अपने बारे में बताएंगे। आप सीधे सीधे अपना बताइए, अपना नाम बताइए, अपने फिर यहाँ पे अपने पिताजी के बारे में एक सेंटेंस बता सकते हैं। दादाजी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, मेरे पिताजी का नाम ये है, उनका ये व्यवसाय है, ठीक है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनका ये व्यवसाय है। तो एक हो जाता है कि जीएस का आंसर ऐसे लिखा जाता है, सीधे टॉपिक पर। ऐसे का आंसर सीधे टॉपिक पर नहीं होता है। सामान्य तरीके से स्टार्ट करिए, फिर जाकर के अंत में फिर आप बीच में इंटरेस्ट पैदा करते रहिए, और ऐसा इंटरेस्ट पैदा करिए जिससे चीजें आपकी बढ़ती रहे। आज का जो टॉपिक हम लोग लेने जा रहे हैं इस ऐसे वाले में, क्योंकि हमारे जिम में 2 टॉपिक है, एक इकोनॉमी वाला टॉपिक है और एक टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक है। ये 2 से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा वो हम करेंगे। बाकी लोग अपने अपने जो 5-6 लोग हैं, सब हर आदमी अपने अपने टॉपिक का कराएगा। तो इस टेक्नोलॉजी वाले में जाएंगे तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक आजकल टॉपिक खूब चर्चा में है, सोशल मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। सोशल मीडिया तथा इसका प्रभाव, हेडिंग डाल दीजिए, सोशल मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट्स। अब ये हम कंटेंट क्रिएट कर देंगे, अब यहां पे कुछ भी आ सकता है। सोशल मीडिया सामाजिक संबंधों को मजबूत करने में सहायक है, सोशल मीडिया सामाजिक संबंधों को तोड़ने में सहायक है, सोशल मीडिया आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, सोशल मीडिया इज अ डेंजर फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल मीडिया इज ब्रेकिंग सोसाइटी, सोशल मीडिया इज मेकिंग सोसाइटी, सोशल मीडिया इज स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। कुछ भी पूछा जा सकता है, हाँ कुछ भी पूछा जा सकता है, माने कोई भी एंगल पर वो ऐसे आपसे पूछ सकता है। हमारा प्रिपरेशन के लेवल पे हम क्या करेंगे, हम ये सबको मिलाकर के एक बास्केट क्रिएट कर लेंगे। किसी भी एंगल से पूछेगा, उस एंगल से आप उसको घुमा देंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन तो चेंज नहीं होगा, उसका जो कई सारे कंडीशंस है और भी कई सारी बातें होंगी जो चेंज नहीं होंगी, लेकिन कुछ जगह पे क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग आप चीजों को चेंज कर लेंगे। क्लियर है ये? तो इसमें सोशल मीडिया हमारा टॉपिक है, और इस टॉपिक में निश्चित रूप से एक आएगा इंट्रोडक्शन, एक इंट्रोडक्शन परिचय लिख दीजिए, परिचय। दूसरा इसमें आ जाता है एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के उदाहरण।
ऐसे तो अपने आप में ही कैजुअल होता है, और इसको आप अगर उसको कैजुअली ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये देगा, पता लगे जो 100 नंबर में देगा 30 नंबर। ये अपने आप ही टॉपिक ही कैजुअल है ये, और कैजुअल टॉपिक को कैजुअली अगर आप ले लेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, 100 में 30 नंबर, कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। 300 नंबर में 100 नंबर अगर ऐसे में आया तो फिर कहां क्वालिफाई करेंगे। 300 नंबर के ऐसे में कम से कम 170 180 नंबर के आसपास आएगा, तब ये कंट्रीब्यूट करेगा आपके सक्सेस में। अदरवाइज जीएस पेपर 1 पेपर 2 से सब लोग ले आएंगे, और ऐसे में पता चला कि कैजुअलिटी हो गई। कैजुअलिटी क्या हो गई, सर सिर्फ 90 नंबर आया, सिर्फ 60 नंबर आया, सिर्फ 70 नंबर आया, और पता चला कि उस कारण से रिजल्ट नहीं हुआ। 2 पेपर में अच्छा नंबर आया था, यहां खराब हो गया। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसके लिए कैजुअल होने, एग्जांपल्स ऑफ सोशल मीडिया। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स प्रमोटिंग सोशल मीडिया, सोशल मीडिया को बढ़ावा देने वाले कारक। इसमें क्या लिखे थे, उदाहरण, सोशल मीडिया के उदाहरण लिखे थे ना। तीसरा लिखिए सोशल मीडिया को बढ़ावा देने के कारक, फैक्टर्स प्रमोटिंग सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, और एक और हो जाएगा उसके बाद इंपैक्ट, सोशल मीडिया इंपैक्ट। 2 पार्ट में, उसके 2 पार्ट हो जाएंगे सोशल मीडिया इंपैक्ट के। एक हो जाएगा पॉजिटिव इंपैक्ट, और दूसरा हो जाएगा नेगेटिव इंपैक्ट या लिमिटेशंस। नेगेटिव इंपैक्ट या लिमिटेशंस। और उसके बाद सोशल मीडिया रेगुलेशन, रेगुलेशन, विनियमन, सोशल मीडिया विनियमन। प्रभाव में लिखना है ना, सकारात्मक और नकारात्मक, और उसके बाद रेगुलेशन, विनियमन, और विनियमन के बाद फिर निष्कर्ष, वे फॉरवर्ड। हाँ, कंक्लूजन, निष्कर्ष, कंक्लूजन, निष्कर्ष या कंक्लूजन। ठीक है, तो ये आपका, ये सोशल मीडिया का ये एक फॉर्मेट होगा। इतनी बातें उसके अंदर में आपको होनी चाहिए। क्लियर है ये? तो अब आ जाइए इसके परिचय वाले पार्ट पे आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, तो इंट्रोडक्शन में एक लाइन लिख दीजिए। इंट्रोडक्शन में हिंदी में पहले लिख दीजिए। देखो, पाषाण युग से धातु युग की ओर आगे बढ़ता हुआ मानव डिजिटल युग में प्रवेश कर चुका है। ठीक है, ह्यूमन स्टार्टेड फ्रॉम, पाषाण युग से धातु युग होते, ध्यान से थोड़ा सुन लेना बात को। पाषाण युग से धातु युग होते हुए मानव डिजिटल युग में प्रवेश कर चुका है। ह्यूमन क्या, स्टार्टेड फ्रॉम स्टोन एज, स्टोन एज, started from a stone age, passing through iron age, now reached into digital world. ठीक है, उसमें लिख लो, इस डिजिटल युग का देखो, उसमें लिख लो, सोशल मीडिया इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंपैक्ट ऑफ दिस डिजिटल एज। क्या लिखे? इस डिजिटल युग का सर्वाधिक प्रभावी रूप सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया इज द मोस्ट, क्या, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल outcome of this digital age, digital age। अब देखो, अब ये यहां पे क्या है ना कि ये चीजें, ये जो इंट्रोडक्शन हमने लिखवाया, ये एक ऐसा नहीं होगा कि यही एग्जाम हॉल में जाएगा। हमने, आप अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, माने हमने एक आउटलाइन दिया, आप इसको सीधे शुरू कर सकते हैं।
ठीक है, कि वर्तमान में सोशल मीडिया, वर्तमान के सूचना क्रांति के काल में सोशल मीडिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण, वर्तमान सूचना क्रांति के काल में सोशल मीडिया सूचना क्रांति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप के रूप में विकसित हुआ है। सोशल मीडिया इमर्ज्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पार्ट ऑफ प्रेजेंट इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन एज। असल में हम नहीं गए पाषाण में, हम नहीं गए आयरन एज में, हम कहां पहुंच गए? अभी से ये स्टार्ट किए। तो ये भी सेंटेंस हो सकता है। तो आप कहीं से भी आप सीधे सोशल मीडिया से ही, कि वर्तमान में सोशल मीडिया मानव जीवन को सबसे तेज गति से प्रभावित कर रहा है, या मानव जीवन का, या ह्यूमंस द प्रेजेंट सिविलाइजेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट अट्रैक्टिव outcome of, attractive feature of present civilization is the extensive use of या increasing use of social media। तो कुछ भी आप यहां पे शुरू कर सकते हैं। वर्तमान समय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण या मानव सभ्यता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना सोशल मीडिया का बढ़ता उपयोग है। और समझ में, तो आप कुछ भी शुरू कर सकते हैं। एक किताब से हमें देखा था ये वाला कि पाषाण युग से चलते हुए हम लोग कहां पहुंच गए, यहां पहुंचे आयरन एज होते हुए हम डिजिटल एज में पहुंचे हैं। और डिजिटल एज का सर्वाधिक इंपॉर्टेंट जो आउटकम है, इन्फ्लुएंशियल जो आउटकम है, वो सोशल मीडिया है। आप समझ रहे हैं? तो कितने इंट्रोडक्शन का जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो कितने तरह से स्टार्ट हो सकता है, वो स्टार्ट हो जाएगा यहां से। देखो, ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है सोशल मीडिया इंट्रोडक्शन, तो क्या क्या हो सकता है सोशल मीडिया? अब आप ही बोलते जाइए एक दो। सोशल मीडिया इंट्रोडक्शन में एक हो सकता है, कहां से शुरू हुआ था? स्टोन एज से, स्टोन एज टू आयरन एज नहीं, और आयरन एज टू डिजिटल एज, डिजिटल एज, यहां तक आ सकते हैं। एक ये शुरू हो सकता है। एक ही क्या हो सकता है? दूसरा क्या हो सकता है? इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन। और उस इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन का क्या हो सकता है? इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो क्या है? सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया एंड इट्स इंक्रीजिंग यूज है। ठीक है, एक ये भी एग्जांपल है। एक ये भी एग्जांपल है कि और कौन सा एग्जांपल कहां से शुरू कर सकते हैं? एक तो इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन, सोशल मीडिया और इंक्रीजिंग यूज ऑफ सोशल मीडिया, ये वाला हो जाएगा। तीसरा हो सकता है कि प्रेजेंट सिविलाइजेशन, जो प्रेजेंट सिविलाइजेशन है, प्रेजेंट सिविलाइजेशन डायरेक्टली अफेक्टेड बाई क्या? सोशल मीडिया। हिंदी में जाएं तो क्या क्या लिख सकते हैं भाई? पाषाण युग, पाषाण युग से कहां पहुंच गए? लौह युग कह सकते हैं, सबसे डोमिनेटिंग यही है, लौह युग। और लौह युग से कहां पहुंच गए? डिजिटल एज, डिजिटल काल में। और डिजिटल काल से सोशल मीडिया। यहां पे जाएंगे तो सूचना क्रांति, सूचना क्रांति से कहां पहुंच गए? सूचना क्रांति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या हो गया? सोशल मीडिया तथा इसका उपयोग, इट्स यूज। यहां पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मानव सभ्यता। माने इतनी तेजी से ह्यूमन सोसाइटी तो कभी चेंज ही नहीं हुई थी पिछले 2000 ईयर में, जितना सोशल मीडिया ने चेंज कर लिया। आप समझ रहे हो? वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से लेकर के जिसको जो मर्जी सो, अपना जो मर्जी सो, जिसको मर्जी उसको गाली दे सकता है। माने इक्वालिटी इन सोसाइटी एंड ह्यूमन एम्पावरमेंट। तो सोशल मीडिया ने जितना बड़े पैमाने पे टैलेंट को एक्सप्लोर किया, नेपोटिज्म को खत्म किया। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे? आप बॉम्बे में, बॉलीवुड में आप एंट्री का कोई जगह ही नहीं था अगर नेपोटिज्म नहीं है तो, या कोई स्पेशल फेवर अगर आपको नहीं मिलता है तो आप उसमें अपनी टैलेंट को एक्सप्लोर कर ही नहीं सकते थे। आज के डेट में क्या है? एक मोबाइल ले लिया, स्टैंड कहीं खड़ा कर लिया, और उसके सामने जितने जो भी आपके पास टैलेंट है, सब टैलेंट आप सोच के देखो कितने सारे लोग एक्सप्लोर, माने कहा जाए टॉप लेवल पे आ रहे हैं, उठ के आ रहे हैं। हरियाणा वगैरह के जो गाने उन्हें होते थे, भाई कहां गाने पब्लिक प्लेस में आते थे? भोजपुरी के जो गाने वगैरह होते थे कहां पब्लिक प्लेस में आते थे? आज के डेट में तो एक बार था बिहारी प्रतिभा सम्मान ही अपना हो रहा था, ये जो 64 का या किसी का, तो उसमें एक म्यूजिक वाले को बुलाना था। तो म्यूजिक वाले को बुलाना था तो एक दो लोगों को तो हम देखे हुए थे, उनका गाना सुनते हुए सुना हुआ था मैंने। एक तीसरे को बार बार रिकमेंड कर रही थी, एक लेडी थी, वो तीसरे को
रिकमेंड कर रही, हमने कहा कि मैम ऐसा करिए, आप उनका कोई कोई जो वीडियो है यूट्यूब पे कुछ पड़ा हुआ हो वो मुझे शेयर कर दीजिए। अब उन्होंने शेयर किया, और शेयर किया जैसे ही गाना उन्होंने शुरू किया, कई जगह उनके राग टूटे हुए थे। तो राग टूटे हुए थे तो हमें लगा कि भाई ये तो नहीं चल पाएंगे, हमने उनको ड्रॉप कर दिया। तो आज के डेट में सोच के देखो, किसी का राग अगर बना हुआ है, छपरा का कोई लड़का है जो सोशल मीडिया पे एकदम देसी बैकग्राउंड में अभी ट्विटर पे खूब ट्रेंड कर रहा है, छपरा का है, हाँ खूब ट्रेंड कर रहा है वो, तो सोच के देखो, वो कभी वो लड़का अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो इतनी पॉपुलैरिटी वो नहीं पाता वो कभी नहीं आता। तो उसमें क्या होता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा जाए कि एक तरह से इन्फ्लुएंशियल इंस्ट्रूमेंट इमर्ज्ड इन प्रेजेंट सिविलाइजेशन इज सोशल मीडिया। And this social media is not only changing the political system, administrative system, cultural system, but also changing social system and also relation between husband and wife. सब लोग क्या हुआ है, साथ साथ से लोग क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं। साथ साथ थे ना पहले, अब क्या हो गए, एक आदमी एक मोबाइल पे, एक आदमी दूसरे मोबाइल पे, साथ साथ से लोग क्या हो गए हैं, पास। एक ऑस्ट्रेलिया जुड़े हुए हैं और एक न्यूजीलैंड जुड़े हुए हैं, एक साउथ अफ्रीका जुड़े हुए हैं। दोनों आदमी सोचो साथ साथ इतने पास हैं, साथ साथ थे पहले, अब क्या हो गया है, एक जन ऑस्ट्रेलिया जुड़े हुए। सोचो कितनी दूरी है, इस मोबाइल ने, सोशल मीडिया ने कितनी दूरी बना दी। कितने सारे भूले बिसरे जो संबंध थे, कॉलेज के दिनों में मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, बड़ी अच्छी दोस्त थी, आए गए हो गए, शादी उदी हो गया, उनका शादी हो गया, इनका शादी हो गया, अब कहां मिलेंगे भाई। आप चले गए कहीं और नौकरी करने, वो चले गए कहीं और, उनकी शादी हो गई, कहीं मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं आता था कि जिससे कि दोबारा जो संबंधों की मिठास है दोबारा पैदा हो। अब क्या हो गया, सोशल मीडिया से फिर वो संबंध भूले बिसरे। और हर आदमी के संबंध आजकल थोड़े बहुत आगे पीछे तो होता ही रहता है, ये संबंध है, यही रिलेशन है। पता चला कि सोच के देखो, सोशल माने जो सोशल रिलेशन है, वो रिलेशन कितने ज्यादा चैलेंजिंग आज के डेट में रिलेशन है। कोई भी रिलेशन को सोशल मीडिया जो एक तरह से कहा जाए कि हर रिलेशन को टेस्ट कर रहा है, चाहे वो दोस्ती का रिलेशन हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, चाहे पेरेंट्स का रिलेशन हो, हर रिलेशन को टेस्ट कर रहा है। और उससे उस सारी चीजों से जो बच गया, मान लीजिए किसी का पास्ट रिलेशन है, सारा सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, अब शादी करने जाएंगे, शादी करने के बाद वो सारा पास्ट रिलेशन सामने आएगा। और इंडिया के साथ होता है कि जब हिलेरी क्लिंटन और बिल क्लिंटन, जब हिलेरी क्लिंटन ब्रॉड माइंडेड नहीं थी, तो इंडिया के एक देहाती आदमी से क्या उम्मीद करते हैं कि वो ब्रॉड माइंडेड होगा और वो मेल होगा जो अपनी वाइफ का और वाइफ अपने हस्बैंड का जो पास्ट रिलेशन है उसको एक्सेप्ट कर सके। एक्सेप्ट हो पाएगा वो? तो आज के डेट में मेल का तो फिर भी चल जाएगा, फीमेल के साथ तो और बहुत बड़ा वो है, चैलेंज है। क्लियर है? तो ये सारा एक तरह से कहा जाए कि द प्रेजेंट सिविलाइजेशन डायरेक्टली अफेक्टेड बाय सोशल मीडिया। इस तरीके से भी, इस तरह के सेंटेंस से भी आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। क्लियर है? तो उसी में एक लाइन नीचे लिख दीजिए, देखो सोशल मीडिया मीन्स, सोशल मीडिया का तात्पर्य सोशल मीडिया मीन्स अ नॉन ट्रेडिशनल मीडिया social media means a non-traditional media to transmit informations। क्या लिखे? सोशल मीडिया का तात्पर्य एक गैर परंपरागत सूचना संचार माध्यम से है। क्या लिखे? गैर परंपरागत सूचना संचार माध्यम से है। देखो, इसका आधार, द बेस ऑफ सोशल मीडिया इज मेनली इंटरनेट। सोशल मीडिया का मुख्य आधार इंटरनेट है। द बेस ऑफ सोशल मीडिया इज मेनली इंटरनेट। इट्स ए नॉट ट्रेडिशनल मीडिया टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। ठीक है? क्या लिखे? इट्स बेस इज, इट्स सोशल मीडिया का आधार क्या है? इंटरनेट है, का आधार इंटरनेट है। देखो, इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के साथ ही, विथ इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंटरनेट, इसके दायरे का भी विस्तार हो रहा है। इट्स रेंज इज ऑल्सो एक्सपेंडिंग। इसके दायरे का भी विस्तार हो रहा है।
which has both positive and limitations, which has both positive and negative impacts, जिसके सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव हैं। सरकार द्वारा सोशल मीडिया को विनियमित भी किया जा रहा है। गवर्नमेंट इज आल्सो रेगुलेटिंग सोशल मीडिया। सरकार द्वारा सोशल मीडिया को विनियमित भी किया जा रहा है। गवर्नमेंट इज आल्सो रेगुलेटिंग सोशल मीडिया। इसका उद्देश्य, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू, इसका उद्देश्य इसके सकारात्मक उपयोग को बढ़ाया जा सके। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट इट्स पॉजिटिव यूज। इट्स पॉजिटिव यूज। क्या लिखे? सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, फुल स्टॉप। पैरा चेंज करके तो देखो इसमें क्या हुआ, इंट्रोडक्शन में सब कुछ आ गया। बिगिनिंग सेंटेंस अलग हो सकता है। भाई सारे जितने भी सोशल मीडिया है सबका बेस तो इंटरनेट ही है। एज द टेली डेंसिटी विल इंक्रीज, जैसे जैसे गांव में इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सोशल मीडिया के सब्सक्राइबर की संख्या भी बढ़ती जा रही है। और इसके जो पॉजिटिव पार्ट है वो गांवों से भी निकल के आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, और निगेटिव पार्ट गांव में भी जाने शुरू हो गए हैं। नहीं, पॉजिटिव पार्ट आने शुरू हो गए हैं और निगेटिव पार्ट जाने शुरू हो गए हैं। और इसका इंपैक्ट में जाएंगे तो एडुटेक से लेकर के हेल्थ से लेकर के हर जगह इसका इंपैक्ट हो रहा है। अभी के टाइम पे जो व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है ना, नेताजी का व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है। नेताजी क्या करते हैं, हर गांव के जितने उनके इन्फ्लुएंसर लोग हैं सबका अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं। अदरवाइज सोच के देखो ये कितना मुश्किल था। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई है, उनके एरिया में मान लो अगर 500 गांव है तो 500 गांव के लोगों को के साथ कैसे जुड़ पाएंगे वो। तो जुड़ने के लिए आज के डेट में क्या हुआ, कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे। उसमें जहां जा रहे हैं, इस गांव में जा रहा हूं, उस गांव में जा रहा हूं, उस गांव में जा रहा हूं, सबको मैसेज भेजते रहते हैं लोग। क्लियर है? तो इस तरीके से जो उनका अचीवमेंट्स है उसको भी सब व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते रहते हैं। जितने लोग अपने जो कार्यकर्ता है उसका कोर ग्रुप का एक मैसेज बना लेते हैं, भाई इतने इतने देखो इस गांव में ये हो रहा है, उस गांव में ये हो रहा है। तो सोशल मीडिया का इस तरह से पॉलिटिकल यूज हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूज में जा रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूज में डीएम ने सोशल व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। उस पर सारे चीज जैसे ही डालता है सबको मैसेज पहुंच जाता है कि यहाँ यहाँ सारे गाइडलाइंस वहां आ जाते हैं। सारे बीडीओ सीईओ जितने भी ऑफिसर्स हैं सब लाइन से आ जाते हैं। क्लियर है ये? तो इस तरीके से जाएंगे तो रिमोट एरिया से लेकर के कोई मेडिकल का मान लो जैसे ई संजीवनी जो ओपीडी है, आप गांव में किसी को 12 बजे रात को 2 बजे रात को कोई बीमारी होती है, आप ई संजीवनी ऐप पर लॉगिन कर जाइए। उस पर जाकर के जो कुछ भी है आप वहां से आप ओपीडी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर बता देंगे आपको ये बीमारी है तो इसका ये मेडिसिन, ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, आप इसके पास में कोई भी मेडिसिन की दुकान हो वहां से ये मेडिसिन आप लेकर के खा लीजिए। तो हो गया ना प्राइमरी हेल्थ। तो कहा जाए कि जो फर्स्ट एड तो हो गया ना। फर्स्ट एड के बाद फिर आप निकल के वहां पे नियरेस्ट जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो या हेल्थ सेंटर हो आप वहां पे पहुंच जाइए आधे घंटे 1 घंटे के अंदर में। तो इस तरीके से सोशल मीडिया ने क्या किया, आपको एक इंपॉर्टेंट रोल। आज के डेट में जाइए तो कम से कम 50 वीडियो पड़ा हुआ है भाई हेल्थ मैनेजमेंट को लेकर के, योगा को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के। आप समझ रहे हैं चीजों को भाई। आप कैसे कैसे आप मोटे हो सकते हैं, कैसे आप दुबले हो सकते हैं, कैसे आपका जो स्टोमक है वो थोड़ा पीछे भीतर जा सकता है। ये सारी चीजें आ रही है। एक से एक बाबा लोग अपना अपना प्रवचन लेके आ रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो ये आपको आपके अपने पसंद की चीजों को सारे लोगों को बिजी रखा हुआ है। अभी के टाइम पे जाएंगे ये तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ओल्ड एज के लिए हुआ है। ओल्ड एज के लिए तो इतना बड़ा बेनिफिट, इतना बड़ा एक तरह से इंपॉर्टेंट चीज। भाई यंग के पास तो 10 तरह के रिलेशन है, अपना उस बिजी, अपना काम में भी बिजी है, प्लस उसके अपने ऑफिशियल लोग हैं, उसके अपने मित्र हैं, हर तरह के। लेकिन ओल्ड एज की तो सबसे बड़ी समस्या थी एकाकीपन, लोनलीनेस। ये तो सबसे बड़ा उनका ट्रेजेडी था ना। अब शहरों में तो और ज्यादा, जैसे जैसे जो अर्बनाइजेशन बढ़ते जा रहा है, जो लोनलीनेस है वो सबसे ज्यादा घेरते जा रहा है। भाई बेटा बहू है, नाते वो है, बेटा बहू गए ऑफिस, बेटा वो गया स्कूल, अब हम अकेले क्या करें। अब अकेले क्या करें? तो आज के डेट में जो बूढ़े लोग हैं उनको किसी की जरूरत, जहां देखो वहां लगे हुए हैं, नहीं लगे रहते हैं। अच्छा चाय पीना है, ले चाय, फिर अपना लग गए। तो ये जो एकाकीपन की समस्या थी वो एकाकीपन की समस्या
और उनके हर आदमी को अपने काम की चीजें उसमें मिल जाती हैं। क्लियर है? तो जो उनका अपना पसंद का चीज है उसमें अपना बिजी है, जिसको जो अच्छा लगता है उसमें वो अपना लग गया। किसी को पॉलिटिकल न्यूज देखने में अच्छा लग रहा है वो पॉलिटिकल न्यूज देख रहे हैं, किसी को रिलीजियस देखने में अच्छा लग रहा है वो रिलीजियस देख रहे हैं, किसी को फिल्म देखने में अच्छा लग रहा है, किसी को गाना सुनने में अच्छा लग रहा है, किसी को भोजपुरी गाना सुनने में अच्छा लग रहा है, किसी को मैथिली गाना सुनने में अच्छा लग रहा है। हर कुछ यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। आप समझ रहे हो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हो रहा है? गांव में जो फीमेल है, फीमेल के साथ भी इसी तरह का है। तो जो एकाकीपन होता था, एकाकीपन की समस्या का ओल्ड एज सीनियर सिटीजन में जाएंगे तो इस तरह से ये सोल्यूशन दे रहा है। पैरा चेंज करके लिखो, वर्तमान समय में अनेक सोशल मीडिया उपयोग में है। राइट नाउ वेरियस सोशल मीडिया आर इन यूज। वर्तमान में अनेक सोशल मीडिया उपयोग में है। सोशल मीडिया उपयोग में है तथा इनके सब्सक्राइबर की संख्या करोड़ों में है। एंड देयर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर आर इन मिलियंस। इनके सब्सक्राइबर की संख्या क्या है? करोड़ों में है। करोड़ों में है। अब आप यहां पे एक डायग्राम बना लीजिए इस तरीके से। एग्जाम्पल ऑफ सोशल मीडिया, एग्जाम्पल्स सोशल मीडिया। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में जैसे आप चाहे तो जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। पता नहीं क्या है इसका हुआ है। इस तरीके का बना लो एक। जैसे मान लो मैं ऐसा ही बना लेता हूं, आपको जैसे मन करे वैसा बना लीजिए। एक हो गया सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया एग्जाम्पल्स बना लीजिए। और इसमें आपको मन करे तो जैसे इधर हमने लिख दिया क्या चीज, यूट्यूब बना लिया। यूट्यूब का सिंबल क्या होता है, लोगो उसका? हाँ, तो बना लीजिए उसको। यूट्यूब का अगर बनाएंगे तो यहाँ पे उसका जो लोगो है, जो बटन है वो बनाइए। ठीक है, याद रहना चाहिए। खैर हमको तो याद नहीं है, जबकि हम इसके प्रीमियर सब्सक्राइबर हैं। हमने प्रीमियम सब्सक्राइबर ले रखा है जिससे कि ऑफलाइन में भी ये चल सके, साथ में एडवर्टीजमेंट ना आए, क्योंकि यूट्यूब बहुत ही यूज होता है। तो इसलिए हमने पूरी 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले रखा है। तो यूट्यूब हो गया। उसके बाद आ गया, अच्छा ये एक बार खुल जाएगा तो आ जाएगा, फेसबुक 2.75, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। न कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ये नए जमाने का ऐसे है, ये पुराने जमाने का ऐसे नहीं है। आप यूट्यूब वगैरह पे देखिए, आप उसमें योजना वगैरह में जाके देखो क्या दे रहा है। आप योजना वगैरह में जाके देखो, जो भी आर्टिकल छप रहा है, दुनिया का कोई भी आज के डेट में किताब उठा के देख लो, इवन न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल छप रहा है उस न्यूज़पेपर में भी टेबल दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है। तो इसलिए अभी नए जमाने का ऐसे है। ये मत सोचिएगा कि केवल चारों तरफ से एकदम एयर टाइट हमने वर्ड्स भर दिया एंड दैट इज द ऐसे। वो ऐसे नहीं है। जहां भी जरूरत होगा अपने चीजों को बढ़ाते रहिए। जहां टेबल हुआ, डायग्राम हुआ, इस तरह की चीजें होगी, भाई आपके सपोर्ट को, कंटेंट को, ऐसे का भाई 3 ही तो पार्ट होता है ना, अदरवाइज जाएंगे तो। एक इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, दूसरा होता है भाई उसका बॉडी वाला पार्ट, और तीसरा कंक्लूजन वाले पार्ट। तो बॉडी पार्ट में कहां लिखा हुआ है कि आप अपने जो लॉजिक दे रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए आप डेटा नहीं दे सकते? ये कहीं लिखा हुआ है? ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल याद रहना चाहिए। तो इस तरह से देख लो। क्या एग्जाम्पल में जाएंगे तो कौन सा लें, कोई डायग्राम? ये वाला, इंडिया में तो ये वाला सबसे ज्यादा यूज है। ये वाला ले लो। ये वाला किस चीज का है? इंस्टाग्राम का। और ये वाला पिंटरेस्ट है। ये वाला
स्नैपचैट का, ये व्हाट्सएप का, यूट्यूब का, ट्विटर का, फेसबुक का, ये कौन सा है? लिंक्डइन का। हाँ, लिंक्डइन का, ठीक है, ठीक है। तो चलो, हम लोगों को तो चूंकि अपना दिखाना, अभी तो हम लोगों को वो भी करना है ना, हमें तो मेन तो हमें तो फैक्ट अपने पास इकट्ठा करना है ना। अब लिखने के समय तो जैसा करेंगे, तो यूट्यूब लिख लो, यूट्यूब लिख लिया, उसके ऊपर में लिख दिया फेसबुक, लिख दीजिए, लिख दीजिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जूम वो नहीं है ना, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उसके बाद व्हाट्सएप, व्हाट्सएप, उसके बाद इंस्टाग्राम हो गया। अच्छा, टेलीग्राम, टेलीग्राम, टेलीग्राम हो गया, और बताओ। टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, है? ओटीटी में जा सकते, सोशल मीडिया हो गया, ओटीटी लिख लो, ओटीटी, वेरियस ओटीटी, ओटीटी हो गए। अब नीचे, अब सबका एक बार सब्सक्राइबर लिख दीजिए, इन इंडिया सब्सक्राइबर, एग्जाम्पल्स सोशल मीडिया, एग्जाम्पल्स विथ सब्सक्राइबर, विथ सब्सक्राइबर, बीच में लिख दीजिए सब्सक्राइबर भी लिख दीजिए वहां पे। अब सब्सक्राइबर का नाम लिख दीजिए इंडिया में, यूट्यूब का है 467 मिलियन, यूट्यूब 467 मिलियन, लेटेस्ट है ये 467 मिलियन। उसका फेसबुक का लिख लो 330 मिलियन, व्हाट्सएप का 487 मिलियन, ट्विटर का 24 मिलियन, ट्विटर कितना? 24 मिलियन। इंस्टाग्राम का 230, एक मिनट, 280 मिलियन, 280 मिलियन। और ओटीटी में, ओटीटी का और फर्दर अगर आप चाहें तो नीचे लिख सकते हैं, ओटीटी का 3 4 5 5 को लिख दीजिए। एक हॉट स्टार, ओटीटी का हॉट स्टार, हॉट स्टार हिंदी में लिख दीजिए हॉट स्टार। और इसका सब्सक्राइबर है टोटल 492 मिलियन। एक मिनट, 49.2 लिख दीजिए, 49.2 मिलियन, माने 4.92 करोड़ है, 4.92 मिलियन। अमेजन प्राइम, दूसरा अमेजन प्राइम, अमेजन प्राइम, अमेजन प्राइम में लिख लो 21 मिलियन। सोनी लाइव, सोनी लिव, सोनी लिव का 12 मिलियन। G5, G5 का 0.75, अच्छा एक मिनट, 7.5 मिलियन, 7.5 मिलियन। नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स का 5.5 मिलियन, 5.5 मिलियन। पैरासेंज करके लिखो, दीज एग्जाम्पल्स आर क्लियरली इंडिकेटिंग, लिखो यह उदाहरण स्पष्ट रूप से इंगित कर रहा है कि, क्लियरली इंडिकेटिंग दैट हाउ सोशल मीडिया इज पॉपुलर इन इंडिया। क्या लिखे? स्पष्ट रूप से इंगित कर रहा है कि भारत में सोशल मीडिया कितना लोकप्रिय है, भारत में सोशल मीडिया कितना लोकप्रिय है।
लोकप्रिय है। पैरा चेंज करके लिखिए अब, नेक्स्ट पैरा। यार है समझ में, एग्जाम्पल वाला पैरा यही है, आपको अपने से कुछ जोड़ने का मन करे तो आप इसमें जोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल यही था, इंट्रोडक्शन था, फिर उसके बाद एग्जाम्पल था। अब तीसरा, माने तीसरे वाले में पैरा में जाएंगे तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी बढ़ा रहे हैं। द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग या अफेक्टिंग इंक्रीजिंग यूज ऑफ सोशल मीडिया। लिख दीजिए, सोशल मीडिया को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी कारक। द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इंक्रीजिंग यूज ऑफ सोशल मीडिया। इंक्रीजिंग यूज ऑफ सोशल मीडिया इन इंडिया। और उसमें लिख लो फर्स्ट, बढ़ता दूर संचार, अच्छा एक मिनट, इंक्रीजिंग टेलीडेंसिटी, बढ़ता दूर संचार घनत्व, इंक्रीजिंग टेलीडेंसिटी, एंड नंबर ऑफ ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स। नंबर ऑफ ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर, हिंदी में क्या लिखें, बढ़ता घनत्व तथा ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर की संख्या में वृद्धि। ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर की संख्या में वृद्धि। ब्रॉडबैंड में जैसे 3G था ना, 3G 4G 5G, नहीं तो पता चला कि 4G 5G इसमें सर्च ही करते रह जाते। यूट्यूब से कोई वीडियो देखना है, सवेरे उसको डाउनलोड के लिए लगाया, शाम तक वो डाउनलोड हो जाएगा। तो ऐसे तो फिर तो यूट्यूब का क्या यूज होता। यूट्यूब का जो इंक्रीजिंग यूज है उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है कि भाई आप उसमें ये जो इंटरनेट है उसका स्पीड दिनों दिन क्या होता गया, बढ़ता गया। 3G से 4G, 4G से अब 5G, और 5G जब आएगा तो इससे क्या होता है, आपको इरिटेट नहीं होते हैं। जैसे कोई वीडियो पे क्लिक करते हैं, चाहे हाई डेफिनेशन वीडियो हो, तब भी वो अचानक चल जाता है, एकदम से चल जाता है, एकदम से चल जाता है। जो वीडियो आप देखना चाहते हैं वो वीडियो देख लेते हैं। Because of this increasing use of number of broadband subscriber is also ensuring the increasing use of social media in India. Otherwise, अगर बफिंग करते रहता तो धीरे धीरे क्या होता है, इसकी संख्या घट जाती। क्लियर है? बार बार मान लो मेल भेजते फेल हो जाता, तो फेल हो जाता तो क्या हो जाता, उसका यूज घट जाता। मैसेज भेजा, सेंड ही नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या हो जाता, यूज घट जाता। और बहुत सारे नए नए फीचर भी ऐड हुए। जैसे पहले होता था कि एक बार, अभी भी मैसेज के साथ दिक्कत है, एक बार मैसेज आप भेज देते हैं वो मैसेज अनडन नहीं होगा। क्लियर है? लेकिन सोशल मीडिया व्हाट्सएप के साथ क्या है भाई, आप उसको कई घंटों तक आप उसको चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। तो ये कई सारे नए नए फीचर्स जो सोशल मीडिया वालों ने जोड़ा, ये भी बहुत सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी का एक कारण है। मैंने इंटरैक्ट, सबसे बड़ा कारण है वेब 2.0 का है। अब तो वेब 2.0, 3.0, 4.0 आ गया, ठीक है। और उसमें क्या होता है, पहले ये इस सोशल मीडिया के इंक्रीजिंग यूज का सबसे बड़ा कारण था, इट्स इंटरैक्टिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन। पहले टेलीविजन था, रेडियो था, वो क्या था, वन वे मोड ऑफ कम्युनिकेशन था। जो वो दिखा रहे हैं वही आप देखिए, आप अपनी तरफ से कुछ भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। सोशल मीडिया में क्या हुआ, आप यूट्यूब पे अपना वीडियो देख भी सकते हैं और अपना कथा कहानी डाल भी सकते हैं। फेसबुक पे उनका किसी का पोस्ट देख भी सकते हैं, आप अपना उस पर डाल भी सकते हैं। दिस इंटरैक्टिव यूज ऑफ इंटरनेट इंक्रीज द पॉपुलैरिटी ऑफ सोशल मीडिया इन इंडिया एंड अक्रॉस वर्ल्ड। और बहुत सारे नए नए फीचर भी इसमें ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। तो आगे क्या लिखे, फर्स्ट, अच्छा सब्सक्राइबर, एग्जाम्पल लिखिए इसका। एग्जाम्पल, एक टेबल बना लीजिए, उसमें लिख दीजिए दूर संचार घनत्व, ऐसे लिख दीजिए, टेली डेंसिटी, दूर संचार घनत्व, टेली डेंसिटी। और इसमें जाएंगे तो एक हो जाएगा ग्रामीण, रूरल, रूरल, दूसरा हो जाएगा शहरी, अर्बन, तीसरा हो जाएगा ग्रामीण, शहरी, तीसरा क्या लिखा, औसत, समग्र, ओवरऑल, ओवरऑल। और उसके बाद ब्रॉडबैंड, नंबर ऑफ ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर। चौथा लिख दीजिए नंबर ऑफ ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर।
अब लिखिए, फर्स्ट लिखिए शहर, कौन सा ग्रामीण है, पहले लिखना है रूरल ना, रूरल टेलीडेंसिटी है 58.3, एक मिनट, हाँ 58.37%, 37%। अर्बन में लिखिए 134.78%, 134.78%। और ओवरऑल में लिखिए 85.11%। और लास्ट वाले में लिखो ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर, ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर 810 मिलियन, 810 मिलियन मतलब 81 करोड़, ठीक है, 810 मिलियन। अब सोच के देखो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अभी गांव में अभी भी 58% ही है, अभी भी बहुत सारे कलाकार गांव में बचे हुए हैं भाई सब्सक्रिप्शन के। अगर उनके पास भी स्मार्टफोन चला जाता है और वो भी ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन अगर ले लेते हैं, तो आप इमेजिन करके देखिए कि द पॉसिबिलिटीज ऑफ सोशल मीडिया इन इंडिया इज स्टिल, ठीक है, स्टिल देयर इज अ लार्ज अपॉर्चुनिटीज ऑफ सोशल मीडिया एक्सपेंशन इंडिया इज एग्जिस्टिंग। अभी भी भारत में भारी संख्या में सोशल मीडिया के एक्सपेंशन की संभावनाएं बनी हुई हैं। जरूरत किस बात की है, ये जो टेली डेंसिटी है, देखो जो बचा हुआ टेली डेंसिटी है वो और तेजी से बढ़ जाए। जो अभी भी 81 करोड़ ही ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर है, जबकि देश में लोगों की संख्या कम से कम इफेक्टिव लोगों की संख्या जिनके पास आधार है 120 करोड़ के आसपास है। तो अभी भी यहां पर और इंटरनेट कंजम्पशन कहा जाता है कि कल ही एक वीडियो जो टेलीग्राम में डाले हुए थे, एवरेज जो इंटरनेट कंजम्पशन है वो इंडिया में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। और एक तरह से ये पॉजिटिव भी है और एक तरह से ये निगेटिव भी है। सब इंटरनेट पे लगे पड़े हैं, सब मजदूरी छोड़ करके, सब अपना काम धाम छोड़ करके कहां लगे हुए हैं, इंडिया सारा सोशल मीडिया पर ही चमत्कार कर रहा है। तो एक तरह से ये सोशल मीडिया का एक्सटेंसिव यूज, जो एक्सेसिव यूज है, इट्स ए निगेटिव, इट्स ए टाइम कंज्यूमिंग, इट्स ए पावर कंज्यूमिंग। रोज बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है। तो अब सोचो जहां से जिस टावर को यूज कर रहे हैं, अगर मान लो बड़ी भारी संख्या में डेटा अगर कंज्यूम हो रहा है, तो वहां पर भी तो पावर भी तो कंज्यूम हो रहा है। तो ये एक तरह से इंडिया में, लेकिन हाँ ये बात है कि आदत पड़ जाएगी। जैसे रिलायंस जियो ने क्या किया था, पहले आदत डलवा दिया था, 1 साल तक फ्री डेटा यूज करने का आदत डलवाया, और जब एक बार आदत पड़ जाएगा तो उसके बाद तो खरीदेंगे, कंपलसरी कंपोनेंट बन जाएगा। जैसे दूध खरीदते हैं वैसे डेटा खरीदेंगे। लेकिन पिछले दिनों में तो बहुत चेंज हुआ है। कहाँ एक थोड़े दिन पहले तक 310, 312, माने 300 रुपए से ज्यादा का 1 GB डेटा होता था, MB में डेटा बिकता था। और आज के डेट में क्या हुआ, ये GB MB की कोई कहानी है ही नहीं, कितना सस्ता हो गया ये। तो ये तो अच्छा, पैरा चेंज करके, तो एक तो ये था, इसमें लिख लो, ठीक है, उसमें लिखो इंक्रीजिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ ब्रॉडबैंड विल एंश्योर मोर पॉपुलरिटी ऑफ सोशल मीडिया। देखो ब्रॉडबैंड का बढ़ता उपयोग सोशल मीडिया के दायरे को और बढ़ाएगा। इंक्रीजिंग यूज ऑफ, इंक्रीजिंग क्या लिखे, सब्सक्रिप्शन ऑफ ब्रॉडबैंड विल एक्सपेंड क्या, यूज ऑफ पॉपुलरिटी ऑफ सोशल मीडिया। इंटरनेट ब्रॉडबैंड का बढ़ता उपयोग क्या करेगा, के दायरे को और बढ़ाएगा। देखो इसमें 5G की भी प्रमुख भूमिका होगी। इट विल बी आल्सो, अच्छा 5G विल आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इट। इसमें 5G की भी प्रमुख भूमिका होगी। नेक्स्ट, तो एक तो ये पॉइंट था, ये टेली डेंसिटी वाला एक फैक्टर था। अब सेकंड पॉइंट क्या है जो कि सोशल मीडिया के उपयोग को बढ़ा रहा है, तो उसमें एक आता है डिजिटल लिटरेसी। कम से कम धीरे धीरे लोगों को यूट्यूब चलाने तो आ ही जाता है ना। तो यूट्यूब चलाने आ गया, तो नहीं तो ले करके घूमते रहते थे कि थोड़ा चला दीजिए इसको। तो अब कम से कम जैसे जैसे डिजिटल लिटरेसी बढ़ रहा है, वैसे वैसे सोशल मीडिया का यूज भी, लोग यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब से फेसबुक पे पहुंच जाते हैं, फेसबुक से व्हाट्सएप पे पहुंच जाते हैं। व्हाट्सएप तो आजकल ऑलमोस्ट
मैंने अधिकांश लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप भी अपने घर में कोई सीनियर सिटीजन है उसको बहुत अच्छा एक गिफ्ट दे सकते हैं, ये होगा वो मोबाइल, एक स्मार्टफोन दे दीजिए, उसमें कनेक्शन दे दीजिए और यूट्यूब वगैरह पे कोई कोई जो उनको पसंद हो। जैसे आज से बात 2 या 3 साल हो गया। ठीक है, तो मेरी माताजी का देहांत हो गया था पहले ही, तो पिताजी है, तो एक हो रहा है ना कि ओल्ड एज में थोड़े लोनलीनेस की समस्या तो है ही, तो ये तो हमारे दिमाग में चल रहा था ना कि ये कैसे इनको मैं इंगेज रखूं। ठीक है, रहते हैं धनबाद में, भाई साहब हैं बड़े वाले, तो उनके साथ रहते हैं, कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना रूटीन में रहते हैं, अपना जो भी वहां पे काम है उस काम में बिजी रहते हैं। वो 80 ईयर्स के आसपास एज है, तो अब 80 ईयर्स के आसपास एज है, लेकिन ये तो दिमाग में हमारे चल रहा था कि इनको मैं कैसे बिजी रखूं। तो मुझे ये फीलिंग थी कि इनको थोड़े पे रिलीजियस चीजें, इनको चूंकि नहीं कहा जाता है कि तुलसीदास ने कहा हुआ है कि बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना हरि के कृपा के संत नहीं मिलते हैं। और वहां पे आता है कि भाई संत 2 तरीके से मिलते हैं, एक आप जाते हैं और एक वो आपके पास आते हैं। तो आप कब जाते हैं, कौन जाता है, कौन किसके पास आते हैं, दोनों का भी ये लंबा चौड़ा एक प्रवचन वाला इशू होता है। तो मुझे ये सेंस था कि इनको ये चीजें, तो हमने उनको स्मार्ट, दिल्ली आए थे एक बार, तो हमने उनको एक स्मार्टफोन खरीद के दिया। ठीक है, और एक बड़े अच्छे वो हैं जो राम कथा करने वाले हैं, बिहार किसके ही हैं शायद, बक्सर के हैं या देवरिया के हैं, कहाँ के हैं, एक राजन मिश्रा करके, आप यूट्यूब पे कभी सुनिएगा, राजन मिश्रा उनका नाम है। कलकत्ता में कोई बिजनेस करते थे, वहां से पता नहीं कैसे चले गए, तो आप जाएंगे तो देखेंगे कि वो अच्छे हैं भाई, जो जिस रिलीजन का होता है, हिंदू है हिंदू, मुस्लिम है मुस्लिम, क्रिश्चियन है क्रिश्चियन, सब आदमी का अपना अपना। तो मुझे इस तरह का सेंस था कि उनको, तो कोरोना पेंडेमिक में तो भाई ये सोशल मीडिया तो बहुत यूज हुआ ना, तो हम भी तो सुनते थे कभी कभी। आपने देखा होगा कि रामायण महाभारत सीरियल बजाते चलाया गया था कोरोना पेंडेमिक में, लॉकडाउन में, और वे सारे लोगों ने उस रामायण महाभारत को दोबारा देखा था, जो कि 1990 के पहले भारत में चला था। और टेलीविजन की लोकप्रियता में सबसे इंपॉर्टेंट रोल इन 2 सीरियल ने निभाया था। इन 2 सीरियल के खत्म होते होते अधिकांश घरों में टेलीविजन खरीदा गया था। भाई जब शुरू हुआ तो हमारे पड़ोस में टेलीविजन था, तो उनके यहाँ गए तो बजाते लोग क्या करते थे, सफाई उफाई करके, अब संडे के दिन 10 बजे या जब जितने बजे रामायण शुरू होता था उतने बजे लोग बैठ जाते थे सारा काम करके। और कहा जाता है कि वो अरुण गोविल और दीपिका चिखालिया थी और कौन कौन थे जो रामायण के जो एक्टर थे, वो दोबारा कभी किसी फिल्म में चल ही नहीं पाए, क्योंकि अरुण गोविल को कोई रोमांटिक रोल में अब उसके बाद एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता था। भाई अरुण गोविल के साथ ये रहा कि कई बार एयरपोर्ट पे गए तो जो लोग होते थे उनके पैर लगते थे पैर छूने, गांव में चले जाए तो महिलाओं को लगता था कि राम जी ही आ गए। ऐसा जो रामानंद सागर ने उस सीरियल को बनाया था, रामायण सीरियल को रामानंद सागर ने बनाया था और महाभारत को बी आर चोपड़ा ने बनाया था। तो ये 2 सीरियल ने भारत में टेलीविजन रिवॉल्यूशन लाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। हमें भी याद है कि हमारे घर में भी टेलीविजन 87 वगैरह के आसपास में रामायण महाभारत सीरियल के दौरान ही खरीदाया था, क्योंकि बार बार जाके मान लीजिए पड़ोसी के यहाँ जाए तो इससे अच्छा है कि अपने घर में ही खरीद ले, तो अपने घर में खरीदाया था वो रामायण महाभारत। सोचिए कि आपके जन्म के कितने साल पहले की बात है वो, और कोरोना पेंडेमिक के दौरान दोबारा उसको चलाया गया, तो उतना ही इंटरेस्ट से बच्चों ने देखा जितने इंटरेस्ट से उस जमाने में लोग देखते थे। उसके बाद बहुत सारे रामायण महाभारत बने, लेकिन उस रामायण महाभारत को कोई कॉपी नहीं कर पाया जो ये था, जो भीष्म पितामह वाले और जो अर्जुन और कौन कौन जो बने थे सब, उन लोगों ने जो रोल प्ले किया था वो रोल दोबारा कोई नहीं प्ले कर पाया। क्लियर है? तो उस जमाने में जाएंगे तो सोशल, ये कोरोना पेंडेमिक के दौरान तो उनको हमने क्या किया कि वो ये एक स्मार्टफोन खरीद के दिया और उसकी 3, 4, 5 वीडियो उनका दिखाया हमने उनको। अभी मैं जब भी फोन करता हूं, कभी फोन करता हूं, तो उनका रूटीन है शाम को 6 बजे अपना बाहर से जब आएंगे तो आकर के और राजन मिश्रा का वीडियो यूट्यूब पे चला लेंगे और चला करके रात में 9-10 बजे जो भी सब, अब उसके बाद का सब काम उनका उसी के साथ होता है। और सस्वर गान करते हैं रामायण का, बड़ा बड़ा कभी हो, कभी आपको अगर सुनने का मन करे तो उसको सुनिएगा या किसी को। तो क्या क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अपने सीनियर सिटीजन को गिफ्ट क्या गिफ्ट दें। तो एक हुआ कि 10-20 हजार 50 हजार दे दीजिए, तो इसका कोई अंत है। और दूसरा तरीका यह हुआ कि कुछ ऐसा चीज दें जिसमें कि वो तो हमें बड़ी सुकून मिलता है, हमें बहुत अच्छा लगता है
जब हम उसका यूज देखते हैं कि पिछले 3 साल से कोरोना पेंडेमिक के दौरान से ही वो किस तरह से उसको यूज करते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 घंटा उनका कट जाता है, वो चलते रहता है, वो सो जाते हैं। लोग बताते हैं कि चलते रहता है, सो जाते हैं, वो गाना सुनते सुनते, फिर कोई आके उसको बंद करता है। तो एक होता है ना कि क्या चीज दे, तो ये क्या हुआ, दैट इज कॉल्ड, अब पहले होता था कि चलाने में दिक्कत होती थी, वो चला नहीं पाते थे, लेकिन अब क्या हुआ, दैट इज कॉल्ड डिजिटल लिटरेसी। एज द डिजिटल लिटरेसी एंड नीड ऑफ will increase, automatically the social media, the extension of social media will also। अब मान लो घर में कोई बैठा हुआ है, बार बार इधर उधर, लेकिन फिर यहां पर भी ये भी बात है कि उनका मन लगता है कि नहीं लगता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मान लो खरीद के दे दोगे और वो देखेंगे ही नहीं। कुछ लोग अभी भी हैं जो मोह माया से ज्यादा बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो ये उन लोगों के लिए ही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके कोई घर में कोई ऐसा है जो थोड़े मोह माया से बाहर निकल सकता है, तो उसको इस तरह का गिफ्ट देना बुरा नहीं होता है। आप बहुत प्रेसियस गिफ्ट होगा, वो उनको सुकून पहुंचाएगा। तो उसी में तो एक पॉइंट लिख दीजिए, उसका नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीजिंग डिजिटल लिटरेसी, इंक्रीजिंग यूज ऑफ डिजिटल साक्षरता में वृद्धि, डिजिटल साक्षरता में वृद्धि, इंक्रीजिंग डिजिटल लिटरेसी। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो। देखो, दूर संचार से संबंधित आधारित संरचना विकास, डेवलपमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, दूर संचार से संबंधित आधारित संरचना विकास। नेक्स्ट, स्मार्टफोन के मूल्य में गिरावट, क्या लिखेंगे, डिक्रीजिंग प्राइस ऑफ ए स्मार्टफोन, या प्राइस ऑफ ए स्मार्टफोन डिक्रीज्ड। आ रहा समझ में, 5,000 में भी स्मार्टफोन मिल जाता है। अगर यही 25-30 हजार 40 हजार का होता तो भाई बहुत सारे लोग सब जानते हुए भी कि यूट्यूब है, सब जानते हुए सोशल मीडिया है, उसको यूज ही नहीं कर पाते। भाई 50,000 का खरीदना तो एक प्रेस इंपॉर्टेंट चीज हो गया ना, फिर वो ये होता है। नेक्स्ट, जो डिक्रीजिंग प्राइस ऑफ डेटाज, हाँ डेटाज बोले, क्या बोलेंगे उसको, जीबी को क्या बोलेंगे, डेटा ही बोलते हैं, लिख लो, डिक्रीजिंग प्राइस ऑफ डेटाज, डिक्रीजिंग प्राइस ऑफ, क्या लिखेंगे, डेटा के मूल्य में गिरावट, या इंटरनेट डेटा के मूल्य में गिरावट, डेटा के मूल्य में गिरावट। नेक्स्ट, बढ़ती जागरूकता, इंक्रीजिंग अवेयरनेस, नेक्स्ट, सरकारों की भूमिका, इंक्रीजिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट, भूमिका, जैसे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, लाइक उसी में लिख दीजिए, लाइक डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, फ्री मोबाइल, फ्री लैपटॉप स्कीम, फ्री वाईफाई, फ्री लैपटॉप, फ्री टैबलेट, फ्री मोबाइल, फ्री वाईफाई स्कीम्स, क्या लिखे जी, फ्री, निशुल्क, क्या फ्री ही लिख दो, फ्री लिख चलता है, फ्री लैपटॉप, फ्री टैबलेट, फ्री स्मार्टफोन, फ्री वाईफाई इत्यादि। एक और लिख दीजिए, साइबर सुरक्षा से संबंधित प्रावधान, सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोविजंस, क्या लिखे, साइबर सुरक्षा से संबंधित प्रावधान, सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोविजंस। अच्छा, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने सोशल मीडिया के उपयोग को बढ़ाया। एक तो ये हुआ ये। अच्छा, नेक्स्ट हुआ कि अब इसके बाद अगला होता है कि उसके बाद वाला है, उसके बाद क्या लिखवाया था, नेगेटिव नहीं, उसके बाद लिखो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सोशल मीडिया।
नेक्स्ट लिख दीजिए सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण प्रमुख विशेषताएं। ये वाला नहीं लिखा है आपने, ये नहीं लिखा है, इसको जोड़ लीजिए उसमें। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट फीचर्स नहीं, इंपॉर्टेंट फीचर्स। अब ये सब लिख के सब पढ़ के रखिएगा, जब इस पे निबंध का वो आएगा, टेस्ट होगा, तो उसमें लिखिएगा इंपॉर्टेंट फीचर्स। देखो 700 से 800 वर्ड बीपीएससी में 700 से 800 वर्ड मैक्सिमम आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। पेज वाइज 700-800 वर्ड का मतलब हुआ कि 4 पेज, वन माने 150 वर्ड एक पेज पे अगर मान के चले, 150 वर्ड मान के तो 4 पेज, 4 से 5 पेज, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4 से 5 पेज हुआ तो टोटल 32-34 पेज का कॉपी मिलेगा। तो 32-34 पेज का जो कॉपी मिलता है तो उसमें 20 पेज के आसपास भर जाएगा। थोड़े बड़े फॉन्ट में अगर आप लिखते हैं, छोटे फॉन्ट में लिखते हैं तो 15 पेज सफिशियंट है, बड़े फॉन्ट में लिखते हैं तो 20-22 पेज से ज्यादा नहीं जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सोशल मीडिया। देखो अब 660 10% का इंट्रोडक्शन होता है, 10% का 10% होता है दोनों, 10% का इंट्रोडक्शन होता है, 10% का कंक्लूजन होता है। 20-20 10-10% हुआ, इससे ज्यादा क्या लिखेंगे? बीच में भी तो 5-7 पैरा लिखना होगा भाई। कोई भी ऐसे है तो उसके भी तो कई सारे डायमेंशन होंगे, उसके बॉडी के कई सारे पार्ट होंगे ना। तो बॉडी के कई सारे पार्ट हैं तो फिर कैसे आप ये 10 से मान लीजिए 20% कर दिया, 40% 60% में बॉडी नहीं हो पाएगा। क्लियर है ये? तो लिख दीजिए कोई सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अच्छा इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सोशल मीडिया। फर्स्ट लिख दीजिए जैसे इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो एक फीचर आता है, इट्स ऑलमोस्ट अनरेगुलेटेड, ऑलमोस्ट अनरेगुलेटेड एंड द फ्री मोड ऑफ अनरेगुलेटेड मोड ऑफ कम्युनिकेशन। माने कोई फेसबुक पे जो चाहे सो पोस्ट कर सकता है, ऑलमोस्ट अनरेगुलेटेड मोड ऑफ। आप टेलीग्राम पे जो चाहे सो आप उस पर डाल सकते हैं, आप ट्विटर पे जो चाहे सो डाल सकते हैं, ऑलमोस्ट अनरेगुलेटेड है। और इस अनरेगुलेटेड होने से ही इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है एक तरह से। तो ये भी इसका बहुत अच्छा। दूसरी बड़ी बात है कि इट्स प्रेजेंस, इट्स ए ग्लोबल, ऑल सोशल मीडियाज आर ऑलमोस्ट ग्लोबल, प्रोवाइडिंग वर्किंग एज ए ग्लोबल प्लेटफॉर्म। माने एक पूरे वैश्विक प्लेटफॉर्म के रूप में ये काम करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोई रीजनल प्लेटफॉर्म है ये। तो इस रूप में भी काम करते हैं। तो एक लाइन लिख दीजिए इंपॉर्टेंट फीचर्स में। तो फीचर्स मन करे तो उसका भी कोई ब्लॉक बना लीजिए, इस तरीके से बना लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ध्यान रहेगा, चीजें हाईलाइटेड रहेंगी। विशेषताएं, विशेषताएं सोशल मीडिया। अब देखो सब टीचर अलग अलग होंगे, सब लोग अपने अपने तरीके से कराएंगे। इसमें एक बात का जोखिम है, लेकिन अब आपको बीच में, अब आप सबको देख रहे हैं, सब टीचर को देख रहे होंगे, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से अपने, कोई टीचर होंगे जो मान लीजिए कुछ अलग तरीके से कराएंगे। तो आपको तो भाई ध्यान रखना पड़ेगा ना कि ये सारी चीजों का, अगर एक टीचर कराते तो एक तरीके से करा देते, ठीक है। लेकिन अब इसमें चूंकि 5-6 लोग करा रहे हैं, तो 5-6 लोग करा रहे हैं तो सब लोगों का तरीका अलग अलग होगा। अब आपको उसमें से कौन सा तरीका अच्छा है, जो बता रहे कॉपी में चलते लेते जाइए। क्लियर है? कुछ टॉपिक मान लो लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो थोड़े साधारण तरीके से हो गया तो उसको बाद में करेंगे फिर से। लेकिन अब ध्यान रखना है, हर टीचर में एक ही टीचर का, अब मेरे में पता चला कि जयप्रकाश जी का छाप मत खोजिए, या कृष्णा जी का, या कोई जो भी इस तरह के लोग हैं, सबका छाप, सब इंडिविजुअल होते हैं। क्लियर है? हर इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग अपनी अपनी चीजों को लीजिए, बाद में फाइनली कंक्लूड करके देखेंगे कि क्या चीज कहां पे हुआ है। और सबको आप देख रहे हैं, आपको खुद भी समझ है कि कौन सा मॉडल ज्यादा अच्छा है एग्जाम हॉल तक ले जाने के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली हर ज्ञान की लिमिटेशन क्या है, हर ज्ञान की उपयोगिता इस बात में है कि वो एग्जाम हॉल तक जाएगा कि तैयारी की यही सच्चाई होती है कि वो एग्जाम हॉल तक जा पा रहा है कि नहीं जा पा रहा। एग्जाम हॉल तक जाना बहुत जरूरी है। तो एग्जाम हॉल तक कैसे जाएगा, किसी भी तरीके से टीचर कराए, आपको उसको उस मोड में कन्वर्ट कर लेना है जो मोड एग्जाम हॉल तक जा सके। ये फील गुड होना केवल सफिशियंट नहीं है। अभी बहुत अच्छा लगा, बहुत फील गुड हुआ और एग्जाम हॉल तक जा ही नहीं पाया। क्लियर है? जैसे मान लो अभी एडुटेक है या टेलीमेडिसिन है, तो ये होगा ना कि रोल ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन प्रमोटिंग एजुकेशन एज वेल एज हेल्थ।
माने सूचना एवं संचार साधनों ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस प्रकार बदलाव लाया है। तो अभी जाएंगे तो दोनों मोड में चेंज एजुकेशन आ गया, माने 3 मोड में एक तरह से एजुकेशन है, लेकिन ज्यादा पॉपुलर 2 मोड हो गया। कौन कौन से? एक होता है ऑफलाइन, एक होता है ऑनलाइन, और एक होता है सेमी ऑफलाइन या मिक्स ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। भाई जो भी क्लास में पढ़ाया जाए उसका बैकअप ऐप के ऊपर दे दिया जाए, जिससे कि हम उसको जरूरत हो तो रिवीजन कर लें उसका। आज के डेट में तो ये भी हो गया ना भाई, जो भी असाइनमेंट्स है सारे क्लास में किए जाए, साथ में उसका पीडीएफ भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाए। तो आजकल ये भी तो सिस्टम आ गया ना भाई, हमारे पास टीचर ने पढ़ाया, उसका बैकअप हमें मिल गया, हमें टीचर ने कोई टेस्ट लिया, उसका बैकअप भी हमें मिल गया। तो ये दोनों बातें हो गई। तो अभी के टाइम पे जाएंगे तो ऑनलाइन एजुकेशन दोनों मोड में अवेलेबल हो गया, एक प्योरली 100% ऑनलाइन, और दूसरा होता है कि अ मिक्स ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन इज प्लेइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट असिस्टेंट फॉर प्रमोशन ऑफ ऑफलाइन एजुकेशन। ऑफलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने में, जैसे मान लीजिए किसी कारण से 2 दिन आपका क्लास छूट गया, तो पहले क्या होता था, 2 दिन छूट गया तो छूट गया, अब कैसे होगा वो? अब मान लीजिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन में अगर है, आपने 2 दिन 4 दिन क्लास आपका छूट गया, अब यूनिवर्सिटी एजुकेशन में कभी दोबारा रिपीट होगा वो तो सेशन खत्म हो गया। लेकिन अभी के टाइम पे सबसे अच्छी बात क्या हो गई, 2 दिन 4 दिन क्लास छूट गया तो वो सारा उसका रिकॉर्डिंग आपके लिए अवेलेबल हो जाता है। दैट इज द मोस्ट पॉजिटिव पार्ट ऑफ। लेकिन इसका लिमिटेशंस भी है, बच्चा पढ़ते पढ़ते कहीं और खो जाता है। बच्चों के साथ सबसे ज्यादा एक तरह से कहा जाए कि इट्स मोस्ट डिस्ट्रक्ट, कहा जाए कि एक तरह से उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्शन ला रहा है। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रक्शन। पढ़ते पढ़ते पता लगी यूट्यूब पे चला गया, पढ़ते पढ़ते साथ में अपना चैट बॉक्स को भी खोल रखा है, अपने दोस्त से उस पर चैट भी चल रहा है। नॉन सीरियसनेस इन ड्यूरिंग एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। बहुत सारे लोग नॉन सीरियस हैं इस चीज को लेकर के, तो ये भी कैजुअल अप्रोच हो जाता है कई बार। पॉजिटिव भी बहुत सारा है, तो इसमें लिख लो, फर्स्ट क्या लिखें, इट्स ए ऑलमोस्ट अनरेगुलेटेड मोड ऑफ कम्युनिकेशन। यह लगभग अविनियमित संचार माध्यम है। ऑलमोस्ट अनरेगुलेटेड मोड ऑफ कम्युनिकेशन, गैर विनियमित संचार माध्यम है। ठीक है, सारे के साथ यही है। टेलीग्राम पे जो चाहे सो आप डालिए, ठीक है, इंस्टाग्राम पे जो चाहे सो डालिए, यूट्यूब पे आप उस पे जो मर्जी सो, ठीक है, ये सारी बातें। लेकिन साथ में अब रिस्क अब आ रहा है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल जो 2021 आया हुआ है, तो उसमें अगर आप ज्यादा हीरो बनेंगे तो इसमें है कि जो प्लेटफॉर्म के लिए कंडीशन लगा दिया गया कि अगर आपके पास 50 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं तो आपको कुछ भी पोस्ट आया है उसका सोर्स आपको बताना पड़ेगा, अगर लोकल अथॉरिटी पूछेगा तो। माने किसी ने डेरोगेटरी कोई पोस्ट कर दिया, 100 लोगों ने उसको फॉरवर्ड कर दिया, ये मान लीजिए ऐसा मैसेज था जो एक तरह से सोशल डिसहार्मोनी पैदा कर रहा था, फेक न्यूज था, डेरोगेटरी पोस्ट थे वो। तो ऐसी स्थिति में अब उस आदमी को तो पकड़ना पड़ेगा ना कि किसने ऐसा किया। भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं हुआ कि आप जो मर्जी सो। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑलवेज इंक्लूड a certain level of responsibility। भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, तो उसमें जाएंगे तो उस आदमी को तो खोजना पड़ेगा ना, किसने कहां से ये ओरिजिन हुआ। तो अभी आईटी रूल 2021 में ये प्रोविजन इंक्लूड कर दिया गया कि एनी सोशल मीडिया विद मोर देन 50 लाख 5 मिलियन सब्सक्राइबर, ठीक है, विल फाइंड आउट, विल डिस्क्लोज द सोर्स ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ मैसेज इफ लोकल अथॉरिटी विल डिमांड। स्थानीय जो भी पुलिस वाले होंगे जब मांगेंगे तो आपको उसका स्रोत बताना पड़ेगा कि किस कलाकार ने ये चमत्कार किया है। क्लियर है? तो ये चीज अच्छी भी बात है। कई बार इसमें जैसे मान लो किसी ने, बच्चे ने कोई कविता खूब अच्छा ओरिजिनली उसने कविता लिखा, कॉपीराइट का मामला है वो, मतलब कि किसी ने कोई गीत संगीत कोई लिरिक्स वगैरह दिया, कोई किसी ने टेक्स्ट बुक वगैरह कोई मैटर उस पर पोस्ट किया, और पता लगा कि दूसरे आदमी ने उसको कॉपी करके अपना उस पर बिजनेस कर रहा है वो। तो भाई ये जरूर है कि हमने उसका कॉपीराइट नहीं लिया था, हमने उसका पेटेंट नहीं कराया था, लेकिन हमारे पास एक तो प्रूफ है ना कि द ओरिजिन ऑफ दिस मैसेज, ओरिजिन ऑफ दिस कंटेंट इज मिस्टर ए या मिस ए या एमआरएस ए, मिसेज ए। ये तो पता चल जाएगा ना कि कौन है ओरिजिन। ये तो आप तो कोर्ट में केस तो फाइल कर सकते हैं
इन्होंने मेरा मैसेज को ले करके ये उसका कमर्शियल यूज कर रहे हैं, ये क्लियर है। तो ये इस तरह से पॉजिटिव भी है एक तरह से कि सोर्स पता चल जाएगा, सोर्स पता चल जाएगा तो उसका पॉजिटिव यूज भी है, सोर्स पता चल जाएगा तो उसका निगेटिव यूज भी है, क्लियर है। कई बार तो इसमें तू दूसरा लिख लो, इट्स ए ग्लोबल प्लेटफॉर्म। सेकंड, इट्स ए ग्लोबल प्लेटफॉर्म। ग्लोबल प्लेटफॉर्म वैश्विक प्लेटफॉर्म है, वैश्विक प्लेटफॉर्म है। ठीक है। उसके बाद वेरियस प्राइवेसी, एक लाइन लिख लो और तीसरा, थर्ड, प्राइवेसी प्रोविजंस। प्राइवेसी प्रोविजंस उसको बोलेंगे गोपनीयता प्रावधान। क्रिएटिंग एंड, अच्छा इंटरैक्टिव लिख दीजिए। इंटरैक्टिव को क्या बोलेंगे? इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है ये। इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म लिख दीजिए, हिंदी में हिंदी वाला में भी लिख दो इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म ऐसे। इट्स ए इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म, इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म। उसके बाद और बताओ, और कोई फीचर? डीप सोर्स ऑफ नॉलेज, एक लिख दीजिए, ज्ञान का गहरा स्रोत, ज्ञान का गहरा स्रोत, डीप सोर्स ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन प्रमोटिंग क्रिएटिविटी, रचनात्मकता को बढ़ावा देने में सहायक, रचनात्मकता को बढ़ावा देने में सहायक। और भी कुछ कुछ अपना फीचर्स मिलेगा, लिख लीजिएगा। क्रिएटिंग, हेल्पफुल इन प्रमोटिंग क्रिएटिविटी, क्या लिखे? बढ़ावा देने में सहायक। पैरा चेंज करके लिखो, विथ ऑल दीज फीचर्स, इन सभी विशेषताओं के साथ सोशल मीडिया के प्रभावों को, द इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट। अब यहां पे निबंध में और जीएस के पेपर आंसर में क्या अंतर आएगा? ये जो सीमेंटिंग वाला जो पैरा है ना, यहां दो चार और एक्स्ट्रा लाइन लिखे जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा और उसमें क्या किया जाएगा, माने और मसाला उसाला इसमें डाला जाएगा, जोड़ा जाएगा। एकदम से ऑब्जेक्टिव रहने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। इस पर जब पैरा को कनेक्ट करेंगे जब, तो बीच बीच में थोड़े से अननेसेसरी सेंटेंस, अननेसेसरी वर्ड भी डालने पड़ेंगे, एक बार ध्यान रखिएगा। तो दो तीन चार लाइन, माने जैसे अदरवाइज जीएस में जाते हैं तो एकदम से ऑब्जेक्टिव रहते हैं, भाई इस तरह से सीधे लिखते हैं, भाई देयर आर टू टाइप ऑफ पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव के सारा पॉइंट्स लिख दिया, निगेटिव का। लेकिन जब निबंध में जाएंगे तो ये पॉजिटिव निगेटिव को कहीं कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं कहीं पॉलिसिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। अदरवाइज जहां शब्द मान लो बहुत मैटर है, कम शब्द है, तो इस तरीके से भी लिख देंगे तो बुरा नहीं होता है, क्लियर है। तो आगे लिख दो, टू टाइप ऑफ इंपैक्ट्स कैन बी डिवाइडेड इन, क्या लिखे? सोशल मीडिया। फर्स्ट लिखिए सकारात्मक प्रभाव, हिंदी में क्या लिखे थे जी? विशेषताओं के साथ सोशल मीडिया के प्रभावों को दो भागों में बांटा जा सकता है। सोशल मीडिया के प्रभावों को दो भागों में बांटा जा सकता है। इन सभी विशेषताओं के साथ सोशल मीडिया के प्रभावों को दो भागों में बांटा जा सकता है। इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट। प्रभावों को दो भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट, और दो लेग बना लीजिए, दो लेग बना लीजिए, एक पॉजिटिव इंपैक्ट, सकारात्मक प्रभाव, और दूसरे
निगेटिव इम्पैक्ट। अब ये देखो, अब कोई टीचर आके बोलेंगे, साहित्य वाले आके बोलेंगे कि नहीं सब पैरा में लिखा जाता है, ये सब चीजें पॉइंट्स में नहीं लिखा जाता है, निबंध में कोई टेबल नहीं डाला जाता है। सुन लीजिएगा, मानना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो पुराने वो जो हैं वो साहित्य वाले हैं, वो पुराने जमाने में जी रहे हैं। ठीक है, अब जमाना क्या हो गया है, जमाना बदल गया है। पहले भी मेंस का जो आंसर वगैरह लिखा जाता था उसमें कोई टेबल उबल नहीं होता था, कोई डायग्राम नहीं होते थे। आज के डेट में जो फर्स्ट रैंकर का एक आरटीआई से वो है, आप देखिए जहां भी जैसे ज्योग्राफी ही है, जहां जितना डायग्राम डाल सकते हैं, और सैकड़ों लोग पास कर रहे हैं। हमारे पास कम से कम 10 आरटीआई का कॉपी है जिसमें डायग्राम यूज नहीं हुआ है, और 15, 16, 17 नंबर आया हुआ है। और जहां डायग्राम 2-3 क्वेश्चन में यूज हो गया है, 23-24 नंबर हो गया है। यूज ऑफ डायग्राम इज अ प्रूफ ऑफ एक्सपर्टीज ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, रिलेटेड विथ गिवन टॉपिक। डायग्राम वो आदमी यूज करता है, पॉइंट्स वो यूज करता है जिसको बातें याद होती हैं, वो अपर लेवल ऑफ नॉलेज है। वो कथा कहानी वो लिखता है जो, कथा कहानी लिखना लोअर लेवल ऑफ नॉलेज है। तो अभी के टाइम पे किसी के पास टाइम नहीं है, सुन लीजिएगा जरूर कि हाँ इसमें ऐसे ऐसे होता है, लेकिन जहां जरूरत होगा, दुनिया का कोई भी आज के डेट में आप बुक उठा के दिखा दीजिए जिसमें कि टेबल नहीं दिया हुआ है, जिसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ है। कोई मैगजीन, कोई आर्टिकल, कुछ भी न्यूज़पेपर से लेकर के सोशल मीडिया से लेकर दिखा दीजिए, सब जगह। क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है वो कथा कहानी पढ़ने का, सब आदमी कंक्लूजन निकालना चाह रहा है हर चीज से। क्लियर है ये चीज? तो क्या लिखे पॉजिटिव, और इसमें जो पॉजिटिव वाला है उसको आप 4 भाग में बांट लीजिए। पॉजिटिव इंपैक्ट कैन फर्दर डिवाइडेड इन 4 पार्ट। वन इज राजनीतिक, पॉलिटिकल। सेकंड वन इज प्रशासनिक, 4 ही नहीं 5-6 भाग होगा वैसे। एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव। नेक्स्ट आर्थिक, इकोनॉमिक। नेक्स्ट सामाजिक, सोशल, सामाजिक सांस्कृतिक, दोनों एक ही साथ लिख दीजिए, सोशियो कल्चरल। सामाजिक, सोशियो कल्चरल। और राजनीति में क्या होता है, राजनीति में क्या क्या हो जाएगा? सर्वेक्षण, सर्वेक्षण, किसी राजनीतिक मुद्दे पर सर्वेक्षण, सर्वे ऑन अ पॉलिटिकल इशू, सर्वे ऑन एन इशू, सीधे भी लिख सकते हैं, राजनीतिक मुद्दा भी लिख सकते हैं, अदरवाइज भी लिख सकते हैं। जैसे नहीं होता है कि सरकार, कई बार होता है ना कि भाई 2024 में इन तेजस्वी नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं। ट्विटर पे इस तरह के आते रहते हैं बहुत सारे, अब यस नो में लोग अपना बोलते रहते हैं, तो ये भी सर्वे का एक तरीका हुआ। तो अभी के टाइम पे जाएंगे, या किसी मुद्दे पर वर्तमान में देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, महंगाई, ये वो, मैंने 4-5 होगा उस पर जो भी अपना सर्वे। तो ये सोशल मीडिया एक आज के डेट में जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट टूल ऑफ सर्वे हो गया है। आसान, सबसे आसान, सबसे कम पैसे में इस तरह का सर्वे हो सकता है। अगर 1 लाख सर्वे लोगों का ओपिनियन अगर मिल जाए तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। 1 लाख लोगों का सर्वे हो जाएगा किसी बर्निंग इशू के ऊपर, तो ये होता है सर्वेक्षण। दूसरा क्या हो जाएगा? सेकंड, राजनीतिक दलों द्वारा अपने विचारों का प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ ओपिनियन बाय पॉलिटिकल पार्टी। राजनीतिक दलों द्वारा अपने विचारों का प्रसार, अपने विचारों का प्रसार। नेक्स्ट, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का राजनीतिकरण, सूचना का लोकतंत्रीकरण, सूचना का लोकतंत्र, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद राजनीतिक दल एवं नेताओं की लोकप्रियता का आकलन, टू रिव्यू
द पॉपुलैरिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड लीडर्स, राजनीतिक दलों एवं नेताओं की लोकप्रियता का आकलन। एक और लिख दीजिए, राजनीतिक मुद्दों पर बहस, डिस्कशन ऑन पॉलिटिकल इश्यूज। अब लिख दीजिए प्रशासनिक वाले में, सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता, अवेयरनेस अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स, सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट करप्शन। इंफॉर्मेशन अबाउट करप्शन। नेक्स्ट, पुलिस अत्याचार, पुलिस अत्याचार को जाहिर करना, एट्रोसिटीज टू क्या लिखे, टू पब्लिक पुलिस एट्रोसिटीज, पुलिस अत्याचार को जाहिर करना। नेक्स्ट, उसके बाद अच्छा छोड़ दीजिए, फिर कुछ मिलेगा तो उसको कर लेंगे। इंफॉर्मेशन अबाउट अच्छा लिख चुके हैं, लॉ एंड जो भी है उसको लिख चुके हैं, चलिए मिल जाएगा। एक तरह से ई गवर्नेंस लिख लो, ई गवर्नेंस, हाँ ठीक है छोड़ दीजिए। आइए आप इसमें आ जाइए, आर्थिक वाले में, इकोनॉमिक वाले में, विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट, ग्राहक देखभाल, कस्टमर केयर फैसिलिटीज, क्या लिखे, ग्राहक देखभाल सुविधा। उसके बाद जैसे होता ना, इस ग्राहक देखभाल सुविधा का मतलब क्या हुआ कि ग्राहक देखभाल सुविधा में अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा हो, रेलवे से आपको शिकायत है, रेल सेवा पे जाकर शिकायत कर दीजिए, हवाई जहाज से जुड़ा शिकायत है, एयर सेवा पे जाके शिकायत कर दीजिए, आप उबर से रिलेटेड कोई शिकायत है सीधे आप उस पर शिकायत कर दीजिए, आपको एलआईसी से जुड़ा कोई शिकायत है, किसी बैंक से रिलेटेड कोई शिकायत है, सारे टॉप लेवल पे जाता है शिकायत। ट्विटर से अगर कर देंगे तो, ट्विटर से अगर इसको पब्लिश कर, अपना सारा डिटेल लिख करके ट्वीट कर दीजिए केवल, देखिए तो कहीं से शिकायत का समाधान नहीं होगा, ट्विटर से समस्या का समाधान होगा ही होगा। ठीक है, ये उसके बाद और एडवर्टीजमेंट हो गया, दूसरा हो गया, अच्छा लिखो सोशल मीडिया कंपनियों का व्यवसाय, उसमें लिख दीजिए बिजनेस ऑफ सोशल मीडिया कंपनीज, सोशल मीडिया कंपनियों का व्यवसाय, बिजनेस ऑफ सोशल मीडिया कंपनीज। एक और लिख दीजिए एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। एक और लीजिए ई कॉमर्स, ई कॉमर्स, ECOM लिख दीजिए, ECOM, ई कॉमर्स। बहुत सारा इसमें है, इस पे जाते हैं, यहां से पहुंच जाते हैं अमेजन के ऊपर, सारे प्रचार वगैरह आते रहते हैं इसके ऊपर, ई कॉमर्स। अच्छा अब छोड़ दीजिए, और मिलेगा तो लिखेंगे। हाँ, यूट्यूब से आए लिख दो, यूट्यूब से आए, इनकम फ्रॉम यूट्यूब, इनकम फ्रॉम यूट्यूब। हाँ एम्प्लॉयमेंट, इनकम लिख दो, वो एम्प्लॉयमेंट अलग है, ये एम्प्लॉयमेंट अलग है। हाँ, सोशल मीडिया से आए, इनकम फ्रॉम सोशल मीडिया। अब आ जाइए सामाजिक वाले में, सोशल कल्चरल वाले में। देखो कमजोर तबकों की आवाज,
साउंड ऑफ, सोशल कल्चरल वाले में इट्स अ वॉइस ऑफ, हाँ, वॉइस ऑफ वीकर सेक्शंस, वॉइस ऑफ वीकर से कमजोर तबकों की आवाज। देखो, महिला सशक्तिकरण, विमेन इंपावरमेंट। एक लिख सकते हैं उसमें जो राजनीतिक वाला है ना, चाहे प्रशासनिक वाला है, सरकार एवं जनता के बीच की दूरी का कम होना, हाँ, ट्रांसपेरेंसी भी लिख सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक विल रिड्यूस्ड, इज रिड्यूस्ड। जनता एवं सरकार के बीच के दूरी का कम होना। एक और लिख दीजिए, शासन में पारदर्शिता में सहायक, हेल्पफुल इन ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। पारदर्शिता में सहायक, हेल्पफुल इन ट्रांसपेरेंसी। राजस्व, एक और लिख दीजिए, रेवेन्यू टू गवर्नमेंट, उसी में प्रशासनिक वाले में, राजस्व की आय, राजस्व की प्राप्ति, सोर्स ऑफ रेवेन्यू। ये सारा 2G 3G से इतने सारे सरकार को पैसे मिलते हैं नहीं, 2G 3G से, मोबाइल बिकने से, ये सोशल मीडिया के कारण ही मोबाइल बिकता है और उससे गवर्नमेंट को GST मिलता है, ये सारे हो जाते हैं। या और जाएंगे तो ये जो 2G 3G ऑक्शन से पैसे मिलते हैं, तो रेवेन्यू टू गवर्नमेंट, ये लिख लिया। अब सोशल वाले में और लिखिए, विमेन इंपावरमेंट लिख दिए थे। अच्छा, शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्पफुल इन हेल्थ, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन में सहायक, हेल्पफुल इन हेल्थ, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट। उसके बाद सूचना का प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, जैसे नहीं होता कहीं बाहर घूमने गए तो लोग देखते होंगे कि लोग हवाई जहाज का फोटो डालते हैं, तो हवाई जहाज का फोटो डालते हैं, भाई अब देखो मैं आजकल हवाई जहाज पे चलता हूं, ये एक बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई कि भाई लोग लौट के जब आएंगे तो लोग पूछे, जब मिलेंगे, कहाँ कहीं गए थे क्या, लोग पूछेंगे ना कहीं गए थे क्या, तो गए थे क्या, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, इसकी जानकारी लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से हो जाती है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। नेक्स्ट, उसके बाद कल्चरल में, कल्चरल में धार्मिक, अच्छा, पर्यटन को बढ़ावा, हेल्पफुल इन, ना हम कल्चरल वाले में लिखिए, सामाजिक सांस्कृतिक वाले में लिख दीजिए, पर्यटन को बढ़ावा, टू प्रमोट टूरिज्म। सोशल मीडिया में कई सारे जगह का नाम आता है, वो जगह का फोटो आता है, उसको देख के लोग वहां जाते हैं घूमने, पर्यटन को बढ़ावा में सहायक। उसके बाद धर्म संस्कृति का प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ रिलीजन, कल्चर, आर्ट, धर्म संस्कृति, कला का प्रसार, कला का प्रसार, etc। और भी मिलेगा, आप उसको लिखिएगा प्रभाव को। अब नीचे पैरा चेंज करके लिखिए। नेक्स्ट, निगेटिव वाले में जाइए, लिमिटेशंस वाले में, निगेटिव वाले में अधिक उपयोग की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव यूज, अधिक उपयोग की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव यूज, अधिक उपयोग की समस्या। नेक्स्ट, बच्चों द्वारा दुरुपयोग, मिसयूज बाई चिल्ड्रेन। देखो, नेक्स्ट, व्यक्तिगत एवं सामाजिक तनाव, ठीक है, पर्सनल एंड सोशल टेंशन। नेक्स्ट, फेक न्यूज, फेक न्यूज को क्या बोलेंगे, फेक न्यूज को बोलते हैं, फेक न्यूज ही लिख दीजिए, फेक न्यूज लिखिए, ज्यादा सही शब्द है फेक न्यूज।
फेक समाचार, उसके बाद अफवाह, अफवाहों को फैलाना, क्या बोलेंगे? हाँ? अफवाह को क्या बोलते हैं? र्यूमर, टू स्प्रेड र्यूमर। नेक्स्ट बोलते हैं द्वेषपूर्ण भाषण, द्वेषपूर्ण भाषण को बोलेंगे हेट स्पीच, हेट स्पीच, द्वेषपूर्ण भाषण। ऑनलाइन ट्रोलिंग, ऑनलाइन ट्रोलिंग, ट्रोलिंग ही लिख दीजिए, ऐसे ऐसे शब्द हिंदी में नहीं हुआ करते थे, ये सब अंग्रेजी से पैदा हुआ है। नेक्स्ट धोखाधड़ी, धोखाधड़ी, फ्रॉडलमेंट, फ्रॉडलमेंट प्रैक्टिसेस, धोखाधड़ी वाले व्यवहार। उसके बाद महिला सुरक्षा की चुनौती, सेफ्टी ऑफ वीमेन, चैलेंजेस रिलेटेड विद सेफ्टी ऑफ वीमेन। नेक्स्ट लिखो साइबर अपराध, साइबर क्राइम। साइबर अपराध और साइबर अपराध के बाद अश्लील प्रकाशन, पोर्नोग्राफिक पब्लिकेशन, अश्लील प्रकाशन, पोर्नोग्राफिक पब्लिकेशन। प्रकाशन इटीसी। हाँ तो वो आ जाएगा ऊपर वाले में, प्रॉब्लम विथ एक्सेसिव यूज, उसमें आ जाएगा ना, ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग, फ्रॉडलमेंट में आ जाएगा इत्यादि। नेक्स्ट लिखिए पैरासेंज करके, लिखो इस प्रकार के नकारात्मक पक्ष को नियंत्रित करने के लिए, टू कंट्रोल दीज निगेटिव इंपैक्ट्स, सोशल मीडिया रेगुलेटेड इन इंडिया, इस प्रकार के नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए सोशल मीडिया को भारत में विनियमित किया गया है। सोशल मीडिया इज रेगुलेटेड इन इंडिया थ्रू, विनियमित किया गया है, डैश दे करके, डैश दे करके। फर्स्ट लिखो आईटी एक्ट, अच्छा, वेरियस प्रोविजंस ऑफ आईटी एक्ट 2000, आईटी सूचना प्रौद्योगिकी कानून, इसको ऐसे बोलते हैं, आईटी एक्ट 2000 के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से विनियमन, रेगुलेशन थ्रू वेरियस सेक्शंस ऑफ आईटी एक्ट 2000, आईटी एक्ट 2000 के आईटी एक्ट 2000 सेक्शन 66 ही चलो देख लेते हैं। ए को तो खत्म कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या है 66? अच्छा 66 ए में था, मेड इट अ पनिशेबल ऑफेंस टू एनी पर्सन सेंड ऑफेंसिव इंफॉर्मेशन यूजिंग कंप्यूटर और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, दूसरा इसमें 66 एफ में क्या था? पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? 66 सी में क्या था? whoever fraudulent dishonesty make use of the electronic signature पासवर्ड, और ये जो हैकिंग होता था, हैकिंग को रोकने के लिए 66 सी बनाया गया था। उसके बाद जाएंगे तो 43 एंड 66 इस तरह से है। इसमें क्या है? दिस प्रोविजन मेक्स imply clear that the offense under section 66E एक्ट फॉर द पनिशमेंट प्रेस्क्राइब्ड एक्सटेंडिंग अप टू 3 years। अच्छा, पनिशमेंट का प्रोविजन इसमें है। तो इस तरीके से ये सारे प्रोविजंस हैं जिसमें कि इनको इसमें था।
प्रोविजंस की बात थी। क्या लिखे? आईटी एक्ट, वेरियस प्रोविजंस ऑफ आईटी एक्ट 2000। नेक्स्ट सेकंड लिखिए, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 and provisions under this policy and various provisions under this policy, तथा इसके अंदर अनेक प्रावधान, अनेक प्रावधान आएगा। अभी तो पास तो कहां हुआ है, आएगा, आगे लिख लो। नेक्स्ट लिख दीजिए, आईटी एक्ट, आईटी रूल 2021, आईटी रूल 2021, आईटी नियम 2021, रूल 2021 देखो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इस नियम के अनुसार सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा। एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुड हैव अग्रीवांस ऑफिसर, फुल स्टॉप। किसी भी शिकायत को 15 दिन के अंदर हल करना। एनी कंप्लेन विल बी डिस्पोज्ड इन 15 days। किसी भी शिकायत को क्या करना? 15 दिन के अंदर हल करना। उसमें लिख लो, देखो 5 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर वाले, देखो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विथ 5 मिलियन एंड मोर सब्सक्राइबर, 5 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्थानीय शासन द्वारा, क्या लिखे? स्थानीय शासन द्वारा सूचना के स्रोत की जानकारी मांगने पर उपलब्ध कराना आवश्यक। सूचना के स्रोत की जानकारी मांगने पर उपलब्ध कराना आवश्यक। इंग्लिश में क्या लिखे? मिलियन बेस नीड टू डिस्क्लोज the source of information, if demanded by local body। एक और लिख दीजिए, जागरूकता बढ़ाना, to increase awareness। उसमें लिख लो, पैरासेंज करके लिखो, सोशल मीडिया का, अधिकांश सोशल मीडिया का दायरा, द मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया आर ग्लोबल इन नेचर। अधिकांश सोशल मीडिया का दायरा वैश्विक प्रकृति का है। क्या लिखा? अधिकांश सोशल मीडिया का दायरा वैश्विक प्रकृति का है। हिंदी, इंग्लिश में क्या लिखे जी? द मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया आर ग्लोबल इन नेचर एंड हेंस इट्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल any irregularities
एनी इरेगुलरिटीज इफ हैपेंड ऑन ग्लोबल लेवल। क्या लिखे हिंदी में? इंग्लिश में लिख लिए। इट्स डिफिकल्ट टू रेगुलेट, इट्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल एनी इरेगुलरिटीज हैपेंड ऑन ग्लोबल लेवल। हिंदी में क्या लिखे जी? प्रकृति का है। इस प्रकार किसी अपराध की स्थिति, किसी अनियमितता को नियंत्रित करना कठिन। इट्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल एनी इरेगुलरिटीज। नहीं लिखे? नियंत्रित करना कठिन। ठीक है, आ रहा समझ में? क्योंकि अब मान लो जैसे सोशल मीडिया का जो नेचर है, आपका जो कानून है उसका दायरा तो भारत की सीमाओं तक ही है ना। तो भारत की सीमाओं तक का जो कानून होगा, और कोई पाकिस्तान से मान लीजिए कोई यूट्यूब पे कुछ चीज आपके अगेंस्ट डाल रहा है, या मान लीजिए कोई अफ्रीका से कोई चीज डाल रहा है, कोई चाइना से डाल रहा है, आप कैसे उसको कंट्रोल करेंगे? तो ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसका नेचर क्या होता है? जैसे नहीं कहा जाता है कि ट्विटर पे ऐसे फेक आईडी हैं, लाखों की संख्या में ऐसे फेक आईडी हैं, और बहुत सारी एजेंसीज हैं जो ऐसा फेक आईडी बना रखी हैं। वो कंपनी ही है जिन्होंने कई लाख के आसपास फेक आईडी बना रखा है। आप उनको पैसा दीजिए, आपके पोस्ट को उस पे वो ऊपर की तरफ लाइक दिखा देंगे। आप पैसा दीजिए, आपके अपोनेंट के पोस्ट को वो नीचे की तरफ। आ रहा समझ में? आप बस इस तरीके की बड़ी सारी एजेंसीज हैं, और आप जब उसको डिस्क्लोज करके देखेंगे कि ये लाइक डिसलाइक कहां से आया है, तो पता लगा कि वो हांगकांग से आया है, पता लगा कि टर्की से आया है, पता लगा कि मिस्र से आया है, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम भी नहीं जानता है, और प्राइम मिनिस्टर के भोजपुरी वाले भाषण पर नीचे डिसलाइक किया हुआ है। आ रहा समझ में? गुजराती को लाइक डिसलाइक कौन किया हुआ है? पता लगा कि टर्की का कोई, टर्की से आ रहा है, टर्की से लाखों लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर के जो उनका भाषण वगैरह है उस पर डिसलाइक किया हुआ है। तो ऐसा अब उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? तो बिकॉज द सोशल मीडिया, द मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया आर ग्लोबल इन नेचर, हेंस इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। इरेगुलरिटीज हैपन अक्रॉस वर्ल्ड। देश के अंदर अगर से कुछ है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, देश के बाहर का होगा तो कैसे कंट्रोल करेंगे आप? हाँ, तो चैनल कैसे ब्लॉक करेंगे? ट्विटर, रविशंकर प्रसाद बेचारे आज बेरोजगारी झेल रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था भाई? ट्विटर के साथ उलझ गए थे जाके। सीधे सीधे कहा गया कि भाई आपको वहां नियुक्त किया गया, जैसे कई बार आप वीडियो बनते हैं, आप एसडीपीओ हैं, मान लीजिए कहीं पे भेजा गया, आप जाके वहां पे झगड़ा करके आ गए, तो एसपी आपसे पूछेगा ना कि भाई आपको वहां पे भेजा गया है समस्या सुलझाने के लिए कि समस्या बढ़ाने के लिए? तो आप कहेंगे कि बढ़ाने के लिए। तो बढ़ाने के लिए तो फिर वापस आइए भाई, समस्या बढ़ाने के लिए नहीं भेजा गया। रविशंकर प्रसाद को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन बनाया गया था, वही समस्या बढ़ाने के लिए नहीं ना। इस स्टेज पर ले आए थे कि ट्विटर के साथ अब एकदम यस नो की स्थिति। अब भारत सरकार का के पास एक ही उपाय था कि ट्विटर को बैन कर दें। ट्विटर बैन होगा, कितना निगेटिव मैसेज आएगा अक्रॉस वर्ल्ड। कौन? नहीं, कभी आप कैसे सोच रहे हैं आरएसएस चाह रहा है? सारे लोगों का आरएसएस चाह रहा था, तो आरएसएस के सारे लोगों को पहले ट्विटर से बाहर होना चाहिए। कोई ट्विटर को बैन नहीं करना चाहता है, क्योंकि ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप चाहें चाहे ना चाहें। अब स्वरा भास्कर का जो वीडियो आया, पता नहीं क्यों ठीक है। तो मान लो अब जैसे आया, तो कई लोगों को पता है कि भाई हम जो पोस्ट करेंगे उस पर 1 लाख अगर आएगा, फिर उस पर कमेंट आएगा तो उसमें 99,000 निगेटिव होगा, लेकिन फिर भी लोग पोस्ट करते हैं। भाई मेरी क्या पॉपुलरिटी है, ये जांचने के लिए। भाई निगेटिव ही सही, बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। ठीक है, तो ये है। एक कविता था इसमें सोशल मीडिया को लेकर के, एक हिंदी में कविता था, आप चाहे निबंध में कहीं यूज कर सकते हैं, लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए वो कविता को। तो इसको हम लोग वाइंड अप कर लें। क्या लिखें, इसको कंक्लूड कर लो। क्या लिखें? करना कठिन है। पैराचेंज करके लिखो। इस प्रकार के विनियमन के माध्यम से, थ्रू दिस टाइप ऑफ रेगुलेशन, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू
इस प्रकार के विनियमन के माध्यम से सरकार द्वारा सोशल मीडिया के विस्तार के साथ साथ, क्या लिखें इंग्लिश में जी, थ्रू दिस टाइप ऑफ इज ट्राइंग टू स्प्रेड सोशल मीडिया, स्प्रेड सोशल मीडिया या प्रोमोट सोशल मीडिया एंड टू एंश्योर इट्स पॉजिटिव यूजेज। क्या लिखें, के साथ साथ, इसके विस्तार के साथ साथ इसके सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके, इसके सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। अब आपका कंक्लूजन अपने से भी कुछ हो सकता है, आप जैसा चाहें वैसा लिख सकते हो। कविता लिख लीजिए, एक कविता लिख दीजिए। आप यहीं से शुरू भी कर सकते हैं। जब निबंध का जो इंट्रोडक्शन होता है, तो जो इंट्रोडक्शन जहां लिखे थे ना, वहां से आप चाहें तो कविता, निबंध के साथ एक अच्छी बात यह है कि आप कविता या कोई कोटेशन से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है? बीच में भी कहीं चाहे तो आप उसको दे सकते हैं। क्या है उसके, चेहरे पर फेसबुक सी रौनक है। हाँ लिखिए, चेहरे पर फेसबुक सी रौनक है। हिंदी में लिख लो, इंग्लिश वाले लोग भी। चेहरे पर फेसबुक सी रौनक है, दिल व्हाट्सअप हुआ जा रहा है, दिल व्हाट्सअप हुआ जा रहा है, समाज से कटकर भी इंसान सोशल हुआ जा रहा है। तीन लाइन था, ध्यान रखिए, चारों 4 लाइन था। पहला लाइन था चेहरे पर फेसबुक सी रौनक है, अगला सेंटेंस था दिल व्हाट्सअप हुआ जा रहा है, फुल स्टॉप। समाज से कटकर भी, समाज से कटकर भी इंसान सोशल हुआ जा रहा है। इसको कविता की तरह लिखेंगे 4 सेंटेंस में, ये चारों 4 सेंटेंस है। आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं, इसको टॉप पे भी लिख सकते हैं। अपने आप में पॉजिटिव निगेटिव सब दिखा रहा है ये। ठीक है, चलो फिर आज छोड़ देते हैं।